हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे अध्याय 16, जिसका शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। लेकिन उससे पहले हम करेंगे श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 16, जिसका शीर्षक यानी कि नाम है अध्याय का दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इसमें पहले जो आपके 3 श्लोक आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, उसमें भगवान कृष्ण जो है वो 26 दैवी गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। और 16 अध्याय जो है, जिस तरह से 12 चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि 12वें अध्याय में क्या होता है कि भाई आपको एक भक्त के गुणों के बारे में वर्णन पता लगता है ना पूरा, इसमें दैविक गुणों के बारे में पता लगता है। तो ये दोनों ही अध्याय जो है बेसिकली हम लोगों के लिए चेक बॉक्स की तरह काम करते हैं कि आपको चेक करना है अपने आप को कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, दैवी है या आसुरी है, या अगर हमें भगवान का फेवरेट बनना है तो हमें क्या करना होगा, हम उसके लिए क्या करें। ठीक। तो ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 16। सज्जन पुरुषों के दिव्य गुण पाए जाते हैं, आसुरी लोगों के गुण और क्रियाएं पतित होती हैं, जिसकी वजह से वो नरक और निचले की योनियों में प्रवेश करते हैं। तो शास्त्रों का पालन करने से उत्थान और उनकी अवहेलना करने से पतन होता है। मेन इसमें यही चीज बताई हुई है इस अध्याय में। ठीक है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया समय पे आया कीजिए। ठीक है। चलिए। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः तेजः क्षमा धृतिः शौचम् मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो इसमें भगवान ने 26 दैवी गुणों के बारे में वर्णन किया, उसके बाद सारा आसुरी गुणों के बारे में ही बताया। ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे। सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या के समान, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
तो भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में क्या कर दिया, 26 दैवी गुणों के बारे में वर्णन किया है। एक मनुष्य के लिए वास्तविक संपत्ति इन गुणों से निर्मित उसका चरित्र है। अगर किसी बंदे इंसान के अंदर ये वाले गुण पाए जाते हैं ना, तो दैट मीन्स वो अच्छे करेक्टर वाला इंसान है। धन, यश, कला आदि सभी वस्तुएं तो भाग्य से मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती हैं, है ना। कहते हैं ना, पैसा हाथ की मैल है। यश अपयश ये भी मिलता जाता रहता है, परंतु अगर किसी को खुद में ये गुण कोई इंसान उत्पन्न कर ले, तो उसका कल्याण जो है वो फिक्स है, निश्चित है, डिसाइडेड है। तो किसी साधक को अगर आध्यात्मिक प्रोग्रेस करनी है, तो उसको ये 26 के 26 गुण जो है अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला गुण क्या है, भगवान ने क्या बताया, अभयम। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही अभयम। अभयम का मतलब हो गया निर्भयता। अभय चरणार विंदरे। अभय, निर्भयता। एक भक्त को क्या होना चाहिए, हमेशा श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुरक्षा पर विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। इससे उसकी श्री कृष्ण के चरणों के प्रति शरणागति जो होती है ना, वो बढ़ती है। अब जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनको जब पिता ने अलग अलग तरह से यातनाएं दी, प्रताड़ित किया, तो उनको हर एक स्थिति में कृष्ण भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा उनको पूरा भरोसा था, है ना। और हमारे साथ हमें सीखने के लिए क्या करना है कि जन्म और मृत्यु के जाल से उलझा हुआ जीव जो है, अगर अनजाने में भी कृष्ण भगवान जी का पवित्र नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि साक्षात भय भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से हरे भय कृष्णा की माता जी, तरह। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? माता जी, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, इसलिए थोड़ा देर देर की हुई, क्षमा चाहती हूँ। आ रही हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है। इस तरह से ना बीच में इंटरप्ट नहीं किया कीजिए क्लास को, ऐसे पढ़ाने का ना थोड़ा रिदम टूट जाता है। ठीक, निर्भयता के बारे में आपको बताया कि इंसान निर्भय कब होगा, जब उसको होगा कि कृष्ण जो है वो मेरी रक्षा करते हैं, हर हाल में करते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज का, सेम जो है हमारे प्रभुपाद जी भी हैं, है ना। उनको कोई डर नहीं है, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, 70 साल की उम्र है, जेब में 40 रुपए हैं, फिर भी वो पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हुए हैं। तो निर्भयता का गुण जो है हमें यहाँ से देखने और सीखने को मिलता है। उसके बाद है आत्मशुद्धि। अभयम सत्व संशुद्धिर। आत्मशुद्धि यानी कि खुद के अस्तित्व की शुद्धि करना। स्वयं के अस्तित्व की शुद्धि कब होती है, इंद्रियों और मन को श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगाने मात्र से शुद्धि हो जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि सभी उपाधियों से मुक्त होना है, कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर हूँ, मैं जनरल हूँ, इन सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर क्या करना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। फिर आप निर्मल हो जाओगे। कैसे निर्मल हो जाओगे, ऋषिकेश, ऋषि के, है ना, ऋषिकेश यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण जो है सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमें यानी कि जीव आत्मा को क्या करना है, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना है। और हमारी इंद्रियां जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगी। अन्य कोई तरीका नहीं है उनको शुद्ध करने का, सिर्फ भगवान जी का सेवा के माध्यम से अपनी इंद्रियों को सेवा में जब लगाएंगे, तो वो शुद्ध हो जाएंगी। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव सुरतदः। कि भगवान श्री कृष्ण को हम ऐसे नहीं समझ सकेंगे, अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा तो समझ नहीं सकते, बिकॉज ये अपूर्ण इंद्रियां हैं। फिर कैसे समझेंगे, जो ही हमारी जिह्वा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का नाम आएगा, तो भगवान कृष्ण हम पर कृपा कर कर क्या करेंगे, हमें शुद्ध करेंगे, और हमें अपना जो ज्ञान है वो हमारे दिल में प्रकट करेंगे। ठीक। तो आत्म शुद्धि जो है, ये भगवान कृष्ण की सेवा में अगर हम अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो शुद्धि हो जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में हमें क्या करना है, स्थिर होना। मनुष्य को चाहिए कि संसारिक ज्ञान लेने के साथ साथ वो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भी उद्यम करे। यूजली क्या होता है कि हम लोग संसारिक ज्ञान लेते हैं, स्कूलों में भी कॉलेजेस में भी यही मिलता है कि
क्या करें, कैसे करें, आपको अच्छा नागरिक कैसे बनाना है देश के लिए, आप एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हो, बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हर्ट अदर्स, डोंट टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये नैतिकता वाली बातें स्कूल में बताई जाती हैं। साथ ही आपको जो बड़े होकर क्या बनोगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, आप क्या बनोगे, मैं टीचर बनूंगा, है ना। इस तरह से ये क्या किया जाता है, हाँ यस डॉक्टर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप लोगों का इलाज करोगे, बदले में आपको दुआएं भी मिलेंगी, साथ ही आपके पास होगा बहुत सारा पैसा, जिसकी वजह से आप पूरे कर सकते हो तमाम शौक। जी हाँ, पढ़िए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना। तो ऐसी बातें जो होती हैं बचपन से ही भर दी जाती है। नो डाउट कि पढ़ाना पढ़ना जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है कृष्ण का ज्ञान, वो तो स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलता। तभी करके प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम महापुराण में लिखते हैं कि ये स्लॉटर हाउसेस की तरह काम करते हैं आजकल के जो स्कूल और मॉडर्न एजुकेशन है, क्योंकि इसमें बच्चे को पढ़ाया जा रहा है आप और कैसे अच्छे से भोग कर सकते हो, सिर्फ इस चीज के लिए। आप कितना पैसा कमा लोगे तो मतलब ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, कितना पैसा कमा लोगे तो आप सारे शौक को पूरा कर सकते हो, कितना पैसा कमा लोगे, पैसा कमाने के नए नए तरीके। और देखो ना, जितने भी आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बेसिकली सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, जिनका काम क्या है, एक दिन में अमीर बनिए, एक दिन में अमीर बनिए, मेहनत नहीं करनी, बस अमीर बन जाना, एक दिन में अमीर बनिए, ठीक है। जी हाँ, आपको आपके सपनों को पूरा करने से अगर कोई चीज रोक रही है, भगवत गीता में लिखा है सारे आपके सपनों के पूरा करने का राज है कैसे सपने पूरे होंगे। भगवत गीता में लिखा है कैसे अमीर बने, मतलब क्या होता ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुछ का कुछ छोटा मोटा निकाल लेंगे वहां से अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उसी चीज को कहेंगे कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम तो भगवत गीता वाला ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस अड्डा, ये वो। लेकिन अगर उनको पूछो कृष्ण के बारे में, कृष्ण कृष्ण तो भगवान नहीं था, कृष्ण तो एक इंसान था, आपकी और मेरी तरह इंसान ही था। बस फर्क इतना है कि वो थोड़ा पावरफुल था, वो भी युग की वजह से पावरफुल था, क्योंकि उसका जन्म कब हुआ, कब हुआ, द्वापर युग में। हम कौन से युग के जीव हैं जी, कल युग के। हमारी शक्तियां तो कम होनी है। वो क्या खाता था, दूध मक्खन मलाई पनीर दही घर का, अपनी गौएं थी 9 लाख गई गौएं, सारा दूध पीता था। हमें क्या मिलता है जी, पानी वाला दूध। और ये भी नहीं हम गारंटी ले सकते हमारे जो दूध वाले हैं वो नालियों वाला पानी मिलाते हैं या साफ वाला पानी मिलाते हैं, बिस्लेरी की बोतल वाला पानी मिलाते हैं, हमें क्या पता, हम तो ऐसे ही हैं जी, है ना। इस तरह से आपको बोला जाएगा। या फिर कुछ आचार्य प्रशांत जैसे लोग भी हैं, यशोदा मैया को कृष्ण की मुख में ब्रह्मांड दिखा, ये यशोदा मैया की दृष्टि का कसूर था, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे के अंदर भगवान नजर आता है, कृष्ण भगवान नहीं था। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स कह लो या ऐसे आचार्य जो कि खुद ही आचार्य बन गए। आचार्य बेसिकली एक पदवी है। आचार्य का मतलब होता है कि जो अपने आचरण से सिखाए। अब ये वाला जो आचार्य है ये तो आपको भ्रमित कर रहा है कि कृष्ण भगवान ही नहीं है, और ऐसे लोगों से आप भगवत गीता सुनने सीखने अगर हम जाएंगे तो हम भक्त कहाँ से बन पाएंगे, है ना। तो हमें बहुत सोच समझकर अपना कान किसी को देना चाहिए कि हम अपना कान किसको दे रहे हैं, यानी कि हम किससे सुन रहे हैं, श्रवण किससे कर रहे हैं। तो हमें गुरु परंपरा जो है, प्रमाणिक गुरु संप्रदाय जो है, उससे हमें श्रवण करना चाहिए। वो हमें वैलिड ज्ञान देगा, प्रमाणिक ज्ञान देगा। जैसे आप सोचो, अगर कर्ण की बात मैंने की ना कि हमें सोच समझ के अपना कान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कान में कोई इंसान क्या भर रहा है, जैसे आचार्य प्रशांत क्या भर रहा है दुनिया के कान में कि कृष्ण भगवान नहीं है, यशोदा माता की आंखों का कसूर था, अच्छा, है ना। उसी तरह से अगर आप देखो शास्त्रों में भी उदाहरण आपको ऐसे मिल जाते हैं। जो राजा दशरथ, राजा दशरथ की जो रानी थी कैकई, अब कैकई ने क्या किया, कैकई ने अपना कान मंथरा को दे दिया। अब जब उसने अपना कान मंथरा को दे दिया तो मंथरा ने क्या किया, मंथरा ने कान में कृष्ण राम भगवान जी के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। राम को क्यों दे, राम को वनवास दे, राम को क्यों राजपाट देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, अरे मेरा भरत बैठेगा, तेरा भरत बैठेगा। मैं तो बचपन से ही भरत का सपना देखती आई हूँ कि वो राजा बने। अब वो जो कैकई माँ है जो राम भगवान को प्यार करती है दिल में, उसके क्या था, राम भगवान था। तो जहर भर भर के, घृणा द्वेष भर भर के भर भर के भर भर के भर भर के मंथरा ने क्या किया, राम भगवान को दिल से निकाल दिया कैकई के।
तो हमने बड़ा सोच समझ के अपना कान किसी को देना है कि हम कान किसको दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखते हो रुक्मणी, इनके राजमहल में जो कोई भी आ रहा है वो कृष्ण की तारीफ कर रहा है, कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, कृष्ण कितने अच्छे, कृष्ण कैसे लगते हैं, कृष्ण का ये, कृष्ण का वो। तो कृष्ण के बारे में दिन रात सुन सुन के राजमहल में जो भी आता है वो कृष्ण के बारे में गुणगान करता है। तो वो सोच लेती है, मन में ही डिसाइड कर लेती है कि मैंने अगर शादी करनी, विवाह करना है तो सिर्फ कृष्ण के साथ ही करना है। तो कान जो होते हैं ना, कान बेसिकली हमारा माध्यम होता है दिल में उतरने का। कान ही माध्यम बनता है दिल से किसी को निकालने का। तो अगर हम किसी के बारे में गुणगान सुनेंगे, है ना, तो क्या हो गया, जैसे राम भगवान के बारे में उसने सुना तो नफरत हो गई, मतलब खिलाफ सुनती रही ना, राम भगवान के खिलाफ सुनती रही तो नफरत होगी राम से। कि मतलब नफरत भी नहीं कह सकते, लेकिन भेदभाव वाली वो तो आ गई ना, जबकि प्यार तो बचपन में सेम ही था। लेकिन बाद में हो गया कि नहीं, मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। इसीलिए हम किसको कान दे रहे हैं अपना, उसके बारे में भी बहुत सोच समझ के करना देना चाहिए कि आपके मन में कोई शास्त्रों के खिलाफ जहर तो नहीं भर रहा, कोई अपने ही धर्म के खिलाफ कोई जहर तो नहीं भर रहा। जैसे आप लोगों ने देखा सुना ये फिल्म केरला फाइल्स करके जो आई है, कैसा होता है तुम्हारा गॉड, वो गॉड, वो राम, उसको तुम गॉड कहती हो? जो पेड़ पत्तों से पूछ रहा था कि मेरी सीता कहाँ है, उसको तुम गॉड कहती हो? तो हमारे बच्चे जो है बेचारों, उनको पता नहीं है सनातनियों को धर्म, मतलब अपने धर्म का। तो वो क्या हुआ, हाँ यार, मन में डाउट पैदा हो गया। तो दोस्ती यारी भी किससे हो रही है, किसके साथ रखनी है, इसके बारे में भी हमें बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए। भगवत गीता क्या है, ये खाली मतलब आप जिंदगी कैसे जीनी है उसकी भी बुक है, और ये साथ ही धर्म शास्त्र है हमारा, मतलब ग्रंथ है जो कि आपको साध्य है, मतलब भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है आपको, भगवत गीता और भागवतम महापुराण। ये कोई नॉर्मल ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। इसमें कहा हुआ एक एक वर्ड जो है वो सत्य है, वो कृष्ण के मुखार बिंद से निकला है। तो उसके ऊपर तो डाउट करना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए डाउट करने का हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, इसके बारे में बात करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर होना, तो इंसान को क्या चाहिए, संसारिक ज्ञान लेने के साथ साथ स्कूल कॉलेज का ज्ञान, कैसे कर्म करना है, क्या हमने करियर चूज करना है, कैसे पैसा कमाना है, इन सब के साथ जानकारी के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का लेने के लिए भी उद्यम करना चाहिए उसको, ताकि वो उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार कर उसमें स्थित हो सके। भौतिक ज्ञान का क्या है, आज एमए की, बीएड किया, पीएचडी किया, शरीर खत्म, ज्ञान खत्म। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान ये हमेशा इंसान के साथ चलता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उसके बाद है दान। जो दान है ना, दान के बारे में लिखा जाता है कि भाई दान जो है गृहस्थाश्रम वालों को देना चाहिए, और जो इंसान मेहनत करता है, कमाता है, उसको अपनी आय का कुछ प्रतिशत भगवान कृष्ण की सेवा में और प्रचार प्रसार के कार्यों में लगाना चाहिए। गीता में 3 प्रकार के दान की चर्चा की हुई है, आप लोगों ने पढ़ लिया है पहले भी, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तो सत्वगुणी दान जो है सर्वश्रेष्ठ है, जो श्री कृष्ण के लिए दिया जाता है। रजोगुणी दान वैसे देखा जाए ना, हमारी इतनी हैसियत औकात तो है ही नहीं कि हम भगवान जी को दान देंगे। हम हैं क्या भगवान को दान देने के लायक? भगवान ने ही हमको जीवन दान जीवन दान देकर इस संसार में भेज दिया, मनुष्य का जीवन दान दिया, चल जा भक्ति कर, आजा मेरे पास। और हम सोचते हैं थोड़ा बहुत पैसा लेकर ये हमने मंदिर में दान दिया, ये हमने कृष्ण भगवान जी का मुकुट बनाने के लिए दान दिया, ये हमने भगवान जी को जन्माष्टमी आ रही ना उसमें ड्रेस पहनानी है, हमने उसमें दान देना है। वो है ना हमारे भजन, वो आरती, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वो वाला भाव है। इस भाव को ऐसे समझो जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं ना गंगा मैया के स्नान करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पानी में जब जाते हैं गंगा मैया में, ऐसे करके पानी को हाथों से लेते हैं, अपनी अंजलि में भरते हैं, उसके बाद उसको ऐसे करके देते हैं, मतलब गंगा मैया से ही लिया, गंगा मैया को ही दिया। तो हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम भगवान जी के मंदिर में दान दे रहे हैं? हमारी हैसियत नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, वो अरबों खरबों पति से भी ऊपर है, मतलब कि मिलियन, क्या बोलते हैं, मिलियन बिलियन से भी, मतलब कि बिलियनरी क्या बोलेंगे उसको, मतलब उससे ऊपर का वर्ड, मतलब गिनती शायद हमारे भौतिक संसार में नहीं है ना। लाखों करोड़ों खरबपति अरबपति, उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऊपर उससे ऊपर, ऊपर 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 ऊपर, मतलब कि इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर कि गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान का पैसा नहीं खत्म होगा। बिकॉज आपने पढ़ा ना षड ऐश्वर्य के बारे में, भगवान में संपूर्ण रूप से धनी,
तो जो इतना धनिया, आपको क्या लगता है उसको हमारे 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 200 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, 10 की जरूरत पड़ेगी, करोड़ की जरूरत पड़ेगी? उनको नहीं है। ये बेसिकली हम कर रहे हैं ताकि हम शुद्ध हो सके, ताकि हम कुछ सुकृति को अर्न कर सके, सुकृति कमा सके। इसलिए ऐसा है। बाकी ये चीज नहीं है कि हम भगवान को दान देते हैं। हम हमारा इतना हैसियत ही नहीं है कि हम भगवान को दान देंगे। हम कहाँ से देंगे? सब कुछ तो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। मम्मी पापा मिले, वो भी उनकी बदौलत मिले, है ना? अगर आप अच्छे घर में शादी होगी, वो भी उनकी तरफ से हो गया। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिल गई, अच्छे टीचर्स मिल गए, वो भी उनकी तरफ से। अच्छी नौकरी मिली, अच्छी छोकरी मिली, अच्छी जगह पे आपको काम करने को मिला, अच्छा पैसा आपने कमाया, अच्छा बॉस आपको मिला, फैमिली इन्वायरमेंट मिला आपको ऑफिस का भी। ये सब आपको कर्म से है और भगवान जी की कृपा से है। तो उसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो है सब तेरा। कुछ है ना ये, कुछ इसी तरीके से है आपका एक तो बताती हूँ आपको, मुझे लिरिक्स मन में घूम रहा है। ये जो एक सूफी सॉन्ग आया था ना बड़े पहले, उसका नुसरत फतेह अली खान साहब का, ठीक है, उसका अगर आप लिरिक्स देखेंगे ना, उसमें आता है ये जो है ना, मतलब कि आ, लगन लागी तुमसे मन की लगन। इसका अगर आप लिरिक्स देखेंगे, मैं निकालती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा ना थोड़ा। उसको अगर आप सुनोगे तो पूरा भगवान जी के साथ ही लाइक लगता है। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत है सो तोर। कि मेरा मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सब आपका ही है, सब आपका है ना? तो ये है उसका। तो हमारे पास तो खुद कुछ भी नहीं है, जो कुछ है भगवान का ही है। तो हमें ये समझते हुए हर चीज जो है भगवान जी की, कृष्ण की सेवा में, अपनी मेहनत की कमाई का, अपनी हक हलाल की कमाई का कृष्ण की सेवा में मंदिर में देना चाहिए, ठीक है? ताकि उससे भक्तों की सेवा हो सके, वैष्णवों की सेवा हो सके, गीता भागवतम का प्रचार प्रसार हो सके, इन चीजों के लिए। तो रजोगुणी दान जो होता है वो कैसे बताया था? नाम यश की वजह से होता है कि पखों के ऊपर नाम लिखवा दिए, फलाने के पापा ने, नहीं फलाने के बच्चे के, फलाने बच्चे ने अपने पापा की याद में पंखा दिया, फिर पापा जी भी घूमते जा रहे हैं जब पंखा चलता है ना? और जो तमोगुणी दान होता है वो निष्ठा पूर्वक दिया जाता है, अपात्र को अधोगति कराने वाला दान होता है। ये हम कल भी वैसे पढ़ेंगे। फिर है यज्ञ परायणता, यज्ञ करना चाहिए, ठीक है, यज्ञ भी करना चाहिए हमें। और यज्ञ तो आपको पता ही है, ग्रस्त वाला जो होता है वो यज्ञ करता है। कलयुग में जो है सर्वोत्तम यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदा अध्ययन, यानी कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्चर्स जो होते हैं उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। परमाणिक गुरु के अधीन होकर हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तपस्या जो हमसे होती नहीं है, तपस्या, तपस्या करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वेच्छा से कुछ कष्ट को झेलना, इसका मतलब होता है तपस्या। मनुष्य जीवन जो है दिव्य तप करने के लिए मिला है, ना कि पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुनम च, इनके लिए नहीं मिला है। तपस्या करने के लिए मिला है। सरलता, इंसान को सरल होना चाहिए, चंट चालाक नहीं होना चाहिए। मतलब हम बड़े बनते हैं ना, अपने से शाणे बनते हैं, चंट बनते हैं, चालाक बनते हैं, बट भगवान जी के आगे हमारी चालाकी नहीं चलती। वो कहते भी है ना, रघुराई के आगे चतुराई नहीं चलती, रघुराई के आगे चतुराई नहीं चलती। तो हम यहाँ पे हेरा फेरियां कर सकते हैं, यहाँ पर हम किसी को मूर्ख बना सकते हैं, यहाँ पर धोखा धड़ी कर सकते हैं, किसी के प्रॉपर्टीज के कागज के ऊपर अपने तरीकों से साइन करवा सकते हैं। जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने, अमरीश पुरी अफसोस करने जाता है किसी के घर में, अरे मेरा भाई, मेरा दोस्त, ओ हो, ये क्या हो गया, ये कैसे मर गया भाई साहब फिर क्या करता है, अंगूठा लेखता है, नो क्या बोलते हैं वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पैड, इंक पैड है ना, इंक पैड में से ऐसे करके, ए भाई साहब चल, ले ले कागज पकड़, दूसरे को बोलेगा खिसका कागज आगे चलो। अरे तुम्हारे बाप ने मरने से पहले ये जमीन मेरे नाम की थी, देखो तुम्हारा बाप का अंगूठा। ऐसे करके क्या करते हैं ये लोग, हथिया लेते हैं, है ना?
तो ये क्या हो गया, ये ऐसे लोग सरलता नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल भी सरल नहीं है। और रघुराई के आगे चतुराई नहीं चलेगी, ऐसे लोगों का जो होगा हिसाब होगा, सबका नंबर आएगा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या हो गया, ये तो नो डाउट कि किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु के मामले में आपने उसको मारना नहीं चाहिए, है ना, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ ही अगर आपको ये पता लग गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, आपको खुद पता लग गया, आपने खुद इस पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आप दूसरी अन्य जीवात्माओं को इसके बारे में, दिव्य संदेश के बारे में बता नहीं रहे हो कि कृष्ण का नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तो ये भी क्या होगा, ये भी हिंसा के अंदर ही आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी आपका पॉइंट, सत्यता, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्कूल में बोलते हैं ना। क्रोध विहीनता, मनुष्य को क्या होना चाहिए, बिना गुस्से के होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, आजकल कहते हैं जो रोटी खाता है उसको गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है, गुस्सा सबको आता है। लेकिन हमें अपने गुस्से का इस्तेमाल जो है ना भगवान की सेवा में करना चाहिए, जिस तरह से हनुमान ने किया था। जब वो रावण के पास गया शांति दूत बनकर कि भाई हमारी सीता माता को वापस करो, ठीक, उसने बेइज्जती की, बदतमीजी की, उसने क्या किया, हनुमान जी की दुम को आग लगा दो। पहले उसको आसन नहीं दिया बैठने के लिए हनुमान को, तो हनुमान ने क्या किया, अपनी ही दुम लंबी करके गोल 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 करके कुर्सी बना के उसके ऊपर बैठ गया ऐसे करके मजे से। और उससे भी इतने ऊंचे हो गए कि वो जो है वो ऐसे करके, इतना सा रावण का गद्दी जो है वो इतनी सी लग रही है, हनुमान उसको ऊपर से ऐसे करके देख रहा है, और रावण उसके आगे इतना सा फील हो रहा है अपने आप में भी, है ना। फिर रावण को खुंदक चढ़ी, वो किलस गया, उसने किलस के मारे फिर क्या किया, इस वानर की दुम में आग लगा दो। आग लगा दी, तो उसने भी क्या किया, हनुमान ने पूरी लंका फूक दी, पूरी लंका को आग लगा दी। तो उसने अपने गुस्से का इस्तेमाल कैसे किया, हनुमान जी ने राम भगवान के प्रेम के लिए, राम भगवान जी की सेवा के लिए अपने गुस्से का इस्तेमाल किया। लेकिन हम लोग अपने गुस्से का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मम्मा आज खाने में क्या, आज खाने में क्या है मामा, आज आज खाने में बने बने हैं टिंडे घिया, हमने नहीं खानी रोटी, दरवाजा जो का ठा करके मारेंगे, पट पट दरवाजा भी टन 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 टन, चार बारी ऐसे बजेगा, ढल 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 ढल। होता ना हर घर में, मैक्सिमम घरों में यही होता है। एक सेकंड होल्ड करना। तो हमारा क्रोध कहाँ पे निकलता है, घर के दरवाजों के ऊपर। जब पता है कि कुछ नहीं कह सकते, बड़े हैं, सब्जी बना दी, पता भी हम करेले नहीं खाते, पता भी हम टिंडे नहीं खाते, हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, मतलब अननेसेसरी बातों पे, यूजलेस बातों पे गुस्सा आता है। आजकल जो बच्चे हैं उनको अगर मान लो वो मोबाइल चला रहे हैं, अपने ऐसे करके मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद क्या हो गया, बेटा एक गिलास पानी पिलाना, ये बड़ा डिस्टर्ब करती है ये बहुत। खुद कभी नहीं, सारे काम मुझे मैं ही काम करूं सारे, मैं ही बुड़ 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 हमारी मन में लगनी शुरू हो जाती है ना, होता है ना ऐसा। तो हमें तो यूजलेस बातों के ऊपर, फालतू की बातों के ऊपर ही गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे हम किलस जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें ना घृणा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे द्वेष हो जाता है, अपने खुद के सगे भाई बहनों से हो जाता है। पानी पिला देगी एक गिलास, हाँ, तेरे हाथ नहीं है, तुझे रसोई का रास्ता नहीं आता, किचन रास्ता कहाँ पे है पता नहीं है आपको, गिलास कहाँ पे है नहीं मालूम है, अपने पाँव नहीं दिए भगवान ने, अपने हाथ तो दिए नहीं भगवान ने, लूला है लंगड़ा है, हम इस तरह से एकदम से ऐसे गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। मांगा क्या किसी ने, एक गिलास पानी, हमको उसी में देने में कष्ट इतना होता है कि हम गुस्सा कर लेते हैं। तो हमें अननेसेसरी क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। और गुस्सा इज अ वेरी गुड वेपन, लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है, कहाँ पे करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद है त्याग। त्याग करना चाहिए हमें, त्याग कैसे करना सीखना चाहिए। छोटे छोटे त्याग तो आप सोचोगे हम भी कर ही लेते हैं, अभी जैसे घिया गया टिंडे का एग्जांपल दिया था, कल हमारे घर में करेला बना था, मैं बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन मैंने मम्मी को कहा कोई बात नहीं, मैं आज करेला खा लूंगी। मैंने देखा कितना बड़ा त्याग किया। पापा उसके लिए खिलौना लाना भूल गए थे, मैंने अपनी गुड़िया दे दी, देखा मैं कितनी बड़ी त्यागी हूँ, मैं कितनी बड़ी वैरागी हूँ। छोटा छोटा त्याग तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए अपने शास्त्रों से, अपने भगवान से, कि वो किस तरह से त्याग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े मतलब भगवान है ना, भगवान है, भगवान होने के बावजूद वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। भगवान राम जो कि राजा बनने वाले हैं, उनको एक रात पहले बोला कि आप जंगल में चले जाओ वनवास में, तो वो वनवास में चले जाते हैं। ये असली वैराग्य है, पता है। लेकिन आजकल क्या है, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई के खून का प्यासा है, उसको चार कमरे मिले, हमको दो ही कमरे मिले हैं।
ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? क्योंकि उसने लड़का पैदा किया, मैंने लड़की पैदा किया इसलिए। एक ही दम से क्या होता है कि भाई भाई के लिए दुश्मन बन जाता है। उसने वारिस पैदा करके दे दिया, उसके घर में लड़का हो गया, मेरे घर में लड़की होगी, मैं ती जम्मी तो मेरे घर ये हो गया जी, ये हो गया, बस मेरे को ये हो गया वो हो गया। तो ये वाले त्याग की बात नहीं हो रही, त्याग करना हमें आना चाहिए। ठीक है। शांति, 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 शांति। शांति है, लेकिन शांति किसी को है नहीं है। शांति होनी चाहिए, शांति हर कोई चाहता है, लेकिन शांति प्राप्त कैसे करनी है, इसके लिए कोई काम करना नहीं चाहता है। कईयों को पूछो, शांति की भी डेफिनेशन ना पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। कोई पूछे आपको शांति कैसे मिलती है, मुझे शांति मिलती है जब मैं योगा करती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ। आपको शांति कैसे मिलती है? अपना फेवरेट चॉकलेट खाकर उसको तालू के साथ चिपकाओ और चूसते रहो, वाह मजा आ जाता है, चॉकलेट खाकर शांति मिलती है मेरे को, मजा आता है। आपको शांति कैसे मिलती है? मेरे को शांति मिलती है जब मैं घूमने जाती हूँ, जब मैं, आपको शांति कैसे मिलती है? जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, तब मुझे शांति मिलती है। लेकिन वास्तविकता में हमको शांति कैसे मिलती है? जीवेट स्वरूप हुए कृष्णे नित्यदास। आत्मा को परम आनंद शांति जो होती है वो तभी अनुभव करता है जब वो कृष्ण की सेवा में लगता है, जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो आपको नियमित रूप से डेली जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप जो है वो करना चाहिए। तपस्या में भी हमने पढ़ा ना कि कलयुग में तपस्या क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम, यानी कि कलयुग की तपस्या जो है, कलयुग का जो यज्ञ भी है, यहाँ पे कहीं यज्ञ भी था ना, यज्ञ, कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तपस्या भी इसमें यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और तपस्या के लिए ठीक है, सुबह उठो मंगल आरती करो, सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ठंड है, सुबह उठना नहाना धोना इस तपस्या में ही आ जाएगा। उसके लिए आपको अन्य योगियों की तरह वो वाली तपस्या करने की जरूरत नहीं है कि जैसे आप देखते हो एक ने एक बाजू ऊपर करके खड़ी करके रखी हुई है, खून सूख गया, नाड़ी तक खून नहीं, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, खून नहीं जा रहा, हाँ उल्टे लेट जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, ठीक है, उल्टी नमस्कार कर लो। ये सारी तपस्या की जरूरत नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जो खाओ भगवान जी को भोग लगाकर उसको प्रसादम के रूप में पाओ, गीता शास्त्र भागवतम महापुराण का श्रवण पठन ये करो। यही तपस्या है कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, यही तपस्या है कलयुग में। ठीक है। शांति जो है, शांति के लिए भी आपको बताया कि शांति के लिए भी हमें क्या करना होगा। शांति के लिए भी हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ठीक है। शांति जो है बेसिकली, कहते हैं ना, अगर मन शांत हो, मन शांत, मन शांत, मन को शांत रखना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ी कला है। तो ये कला जो है, ये जो आर्ट है ना, कृष्ण भगवान जी से आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। जब आप कृष्ण का नाम जपोगे, कृष्ण के अंदर जितने भी गुण है वो आपके अंदर धीरे 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 करके आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो, जो वो इंसान जो होता है जिसके दिल में हमेशा श्री कृष्ण की आ, है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अप्पो नहीं च सर्व, है ना, हमने कल ही पढ़ा था। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अप्पोह नहीं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आसीन रहता हूँ। अब जो इंसान इस बात की अनुभूति करता है, या जो अनुभूति चलो भी नहीं भी है, स्टार्टिंग के ऊपर है, अगर उसको इतना यकीन हो गया कि हाँ भाई कृष्ण मेरे दिल के अंदर बैठे हैं, मैं इतना तो फील है मेरे को कि कृष्ण मेरे आत्मा में, मतलब आत्मा के साथ मेरे साथ साथ परमात्मा भी अंदर मेरे दिल में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? हमेशा ही कृष्ण भगवान जी की जो दिव्य संगति यानी कि डिवाइन कंपनी है, उसको जब उस महसूस करता है तो फिर वो अंदर ही अंदर इंजॉय करता है। फिर उसको बाहर के जो बंटी शंटी सोनू मोनू चिंटू बबलू ये लड़के लड़कियां, कुछ उसको ये जो दोस्त दोस्त है ना, इसमें रुचि नहीं रहती, क्योंकि उसको लगता है कृष्ण ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कृष्ण भगवान मेरे परम मित्र हैं, भगवान मेरे दिल में रहते हैं। और जैसे हम टीवी में आती थी ना एक एडवर्टीजमेंट, रिफाइंड ऑयल की आती थी, तेरे दिल की बात मैं जानू, तो दिल की बात केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। और भगवान से आपकी जब दोस्ती हो जाएगी, वो इतनी गाढ़ी इतनी प्यारी हो जाएगी कि आपको, आप आपको मतलब कि जब मिल जाएगी ना वो वस्तु, आपको कि वो कृष्णा यही तो मैं चाहता था, आपने दे दिया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा वाला रिश्ता हो जाएगा। फिर वो शांति, सच्ची शांति वही है आपके दिल में, जब आप कृष्ण का एहसास आपको होता है। ठीक है। यही आपको मिलेगी शांति का अनुभव। क्योंकि जो इंसान कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता है ना, वो अपने आप में हमेशा क्या रहेगा? संतुष्ट रहेगा। असंतुष्ट या अशांत कौन रहता है? जिसको चाहिए कि जो चाहा था वो नहीं मिला,
तो वो बंदा क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। सो दर्द है सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको लगेगा कमी है। अब जब इंसान को जिंदगी में जहां पर भी कमी लगेगी, जिस मोड़ पर भी कमी लगेगी ना, वो सोचेगा कमी है, तो फिर वो क्या रहेगा, वो अशांत ही रहेगा, वो शांत कभी हो नहीं सकता, शांत कभी रह नहीं सकता। तो मन को शांत करने के लिए भी कृष्ण भगवान जी का सानिध्य, कृष्ण भगवान जी के चरणों की शरणागति लेना परम आवश्यक है। ठीक है। शांति, सच्ची शांति इसी में है, जब हम कृष्ण भगवान जी की शरणागति ले लेंगे। सच्ची आजादी जो है कृष्ण की शरणागति में ही है। छिंद्रावेशण में अरुचि। छिंद्रावेशण का मतलब क्या हुआ कि भाई फड़े मारना, मतलब पंजाब, मतलब आसान भाषा में बोलो, फड़े मारते हैं लोग, फड़े मारते हैं, डिंगे हाँकना, मैं ये मैं वो मैं फलान मैं ढींग, बट अंदर से वो कुछ नहीं है। भक्ति का भी ये करेंगे फलान ढींग, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, छिंद्रावेशन में अरुचि, प्रजल्पा में अरुचि इनका होना चाहिए। फालतू के जो लोग जो भक्ति नहीं करते हैं, जो गंदे आचरण वाले हैं, उनका संग ना करना, ये सारा। समस्त जीवों के ऊपर कर ओ, 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 समस्त जीवों के ऊपर करुणा करना। तो जीव दया, जीव के प्रति दया होनी चाहिए। जब इंसान के मन में अन्य जीवों के प्रति दया का भाव आता है, तो क्या होता है कि यहां तक कि क्रूर और आसुरी गुणों के युक्त जो लोग होते हैं ना, वो भी दया रखते हैं। तो सदैव कृष्ण से प्रार्थना करता है कि कृष्ण भगवान जी समस्त जीवों की अपनी अहेतु की रक्षा, अहेतु की भक्ति जो है वो प्लीज प्रदान करे। तो जीवों के ऊपर करुणा करना, जीवों के ऊपर करुणा करना। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान योः। प्रत्येक जीव को क्या समझना कि ये मेरा मित्र है। जैसे आप इंसान हो, मनुष्य हो, अपने घर के छत के ऊपर या घर के आंगन में क्या करना, ये होता ना, गर्मियां है तो पानी का बर्तन भर कर रखना पक्षियों के लिए, घर की गली के बाहर रख दिया कि कोई गाय आएगी, कुत्ता आएगा, वो पी जाएगा पानी, थोड़ा बहुत दाना पानी का इंतजाम करना। तो जीवों के प्रति क्या है, ये दया का भाव है। कोई आप देख रहे हो कि कोई एनिमल है, उसको आपके सहारे की जरूरत है, आप उसको थोड़ा सा सहारा देके आप उसको निकाल सकते हो। जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि भाई पानी के अंदर कभी आप देखते हो कोई मच्छर डूब रहा है, कोई मक्खी डूब रही है, कोई तितली गिर गई है। अरे छोटे छोटे कितने सारे जीवाणु जीवंतु होते हैं जो आपकी हेल्प मांग रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे करके तड़प रहा होता है। जैसे सपोज ना, जैसे हम लोग पानी में डूबते हैं, तो हम लोग भी हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ करते हैं ना, वो भी बेचारे मदद के लिए उनके जितने हाथ हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप उनको अपनी ऐसे करोगे ना, वो फटाफट आपकी उंगली पकड़ लेते हैं। आई होप आप में से कई लोगों ने किया होगा। आप फटाफट से वो आपकी ना अपनी नन्हे नन्हे पतली पतली सी उंगलियों से आपका हाथ पकड़ के वो ऊपर आ जाते हैं, सूखी जगह के ऊपर आ जाते हैं, फिर अपने आप को मक्खी जो होती है ऐसे ऐसे करके सुखाने लग जाती है। ऐसा चिड़िया के बच्चों के साथ भी कई बार हुआ होगा, है ना। चिड़िया का बच्चा होता है जब छोटा सा, वो उड़ने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश में क्या होता है, वो गिर जाता है, और नीचे पानी की बाल्टी होती है, उसको नहीं पता होता। तो वो, अगर उसको नहीं देखेगा कोई, उसकी मदर अगर घर पे नहीं है, निकालने वाला कोई नहीं है, तो आप देख रहे हो कि चिड़िया जो है, या चिड़िया के जो बाकी छोटे बच्चे हैं, वो चै 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 ची 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 करके शोर मचा रहे हैं कि हमें भी हेल्प चाहिए, हमें हेल्प करो। तो कोई अगर किसी ने देखा, ओहो बाल्टी में नन्ना बेचारा चिड़िया का बच्चा गिर गया है, इसको उठाया, थोड़ी देर धूप में रखा, जब उसके पर सूखे, उसको उसके घोंसले में मम्मा के पास डाल दिया। तो ये क्या है, ये भी जीव के प्रति दया है। आजकल के लोगों को नेचर के प्रति, जीव के प्रति इतनी ज्यादा दया नहीं होती, बट ये होना चाहिए एक मनुष्य में। ये जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया ना चिड़िया वाला, ये मतलब मेरे साथ हुआ है। चिड़िया वाला भी हुआ है, ततैया तमूडी वाला, मक्खी वाला, तितली वाला, कीड़ियों वाला, ये मैक्सिमम होता है, सभी के पास साथ होता है। लेकिन कई बार होते हैं कि हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई मोहताज है, कोई हमारे से हेल्प मांग रहा है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, बंदर है, बंदर पानी से प्यासा है ना। क्योंकि आपने कुछ दिनों, पिछले साल की बात है, दिल्ली से एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, उसमें बंदर जो था उसको पानी, बड़ी देर से वो पानी ढूंढ रहा था, पानी जब उसको नहीं मिला वो बेहोश हो गया, उसको दिल का अटैक पड़ गया पानी की प्यास से। तो दिल्ली में एक आदमी था, उसने पानी की बोतल खरीदी, उसको पानी पिलाया बंदर को, छाती को यूं यूं करके उसका दबाना शुरू किया, मुंह से थोड़ा सांस दिया, तो बंदर के प्राण वापस आए, प्राणवायु वापस आई उसकी। तो ये जीवों के प्रति दया है, ये हमें इंसान होते हुए दूसरे के ऊपर करनी चाहिए। एनिमल टॉर्चर वगैरह ये नहीं करना चाहिए।
सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान का जीव के ऊपर प्रति करुणा रखनी है तो कैसे करना है, उसको कृष्ण के बारे में बताकर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, भगवत गीता भागवतम इत्यादि शास्त्र पढ़। लोभहीनता, इंसान जो होता है वो लालची होता है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना लालच के इंसान होना चाहिए। कौन से लालच से? भक्त संसारी लोग से दूर रहता है। संसारी वस्तुएं क्या है? नश्वर है, आज है कल नहीं। तो ऐसी वस्तुओं के पीछे भागकर क्या करना है? जो भक्त होता है उसको ऐसी वस्तुएं आकर्षित नहीं करती। वो क्या, किसके प्रति आकर्षित होता है? कृष्ण की कथा सुनने के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए वो लालची होता है। भद्रता, जिसको आप कहते हो ना सभ्यता, उसको बोला जा रहा है भद्रता। तो मनुष्य को क्या होना चाहिए? भद्र, भद्र होना चाहिए। अभद्र तो नहीं होना चाहिए, उसके अंदर भद्रता होनी चाहिए, ठीक है। शर्म, लहजा, तमीज वगैरह होनी चाहिए। लज्जा, लज्जा का मतलब क्या हो गया? शर्म होनी चाहिए इंसान को। ऐसा कर्म तो नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको शर्मसार होना पड़े, चाहे समाज में, सोसाइटी में, घर में, पेरेंट्स में। संकल्प, इंसान को अपना संकल्प का पक्का होना चाहिए। संकल्प का पक्का मतलब, वांटेड फिल्म सबने देखी है सलमान खान की, एक बार मैंने जब कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हमें इससे क्या सीखना है? एक बारी हमने कमिटमेंट कर दी कि हम 16 माला डेली करेंगे, उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, रोज 16 माला करेंगे। एक बार कमिटमेंट कर दी, हाँ हम मंगल आरती में आएंगे, हम डेली मंगल आरती में जाएंगे। एक बार कमिटमेंट कर दी, हम भगवत गीता भागवतम महापुराण की क्लासेस में एक भी छुट्टी नहीं मारेंगे, एक भी छुट्टी नहीं मारेंगे। ये संकल्प है, ठीक है। इस तरह से हमको अपने भक्ति में संकल्प जितने भी हम लेते हैं उस पे हमें खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। यूजली क्या होता है कि आजकल जुबान पक्की नहीं है ना लोगों की, तो हम आध्यात्मिक में भी फिर पक्के नहीं बनते हैं ऐसे लोग। तो पहले वादे करते हैं, फिर कसमें वादे प्यार हैं, बातें हैं सब बातों का क्या। उसी तरह से हमको लगता है कि आध्यात्मिक बातें भी ये क्या है, भगवान ठीक है बोला तो था, भक्ति करेंगे, माला करेंगे। नहीं होती यार, छड्ड परे। अब बोलने से क्या होता है? बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलती हूँ, बोलने में क्या है, मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा कि अब बोला था कि हाँ हम क्लास में आएंगे, अब रोज इसकी क्लास में चल पड़ो मुंह उठा के, हाँ। और कोई काम नहीं है क्या भगवत गीता पढ़ने के अलावा? हाँ। तो संकल्प का इंसान को पक्का होना चाहिए। अगर आपने संकल्प किया है किसी चीज का, देखो, हर साल होता है ना ये, हर साल, हाँ, न्यू ईयर पे क्या होता है, लोग रिजोल्यूशंस लेते हैं कि हम नए साल पे ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन, उसके बाद क्या होता है? वापस इंसान अपनी स्थिति पे ही आ जाता है, जो उसका अपना स्वभाव होता है, जो उसकी अपनी पुरानी आदतें, गंदी वाली आदतें होती है, वापस उसी में हो जाता है। मैं संकल्प करता हूँ नए साल में मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, बस आज 31 दिसंबर है, आज मैं लास्ट पीऊंगा। लेकिन 1 दिसंबर, 1 जनवरी होते ही फिर 2 जनवरी होगी, यार, यार नहीं, कुछ हो रहा है, पी लेते हैं, है ना। अब मैं फिल्म नहीं देखूंगा, अब मैंने टीवी कम देखना है। यार नहीं, एंटरटेन करने के लिए अपने आप को टीवी तो देखना चाहिए। काम का इतना स्ट्रेस है, इतना सारा काम है, टीवी भी ना देखें, करते ही क्या है यार, हम थिएटर कौन सा जा रहे हैं, टीवी तो देखना है यार, मैंने थोड़ा सा तो देखूंगा। अब मैं प्रण लेता हूँ कि मैं माला करते वक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप जप करूंगा, तो मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। यार थोड़ा मता तो मोबाइल देखना पड़ता है, नोटिफिकेशन होता है ना, टी 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 आते हैं ना, तो मेरे को देखना पड़ता है यार। तो हम अपनी किसी भी बात के ऊपर, किसी भी संकल्प के ऊपर खरे कहाँ उतरते हैं? निभा अपनी जुबान अपने ही लिए, अपने ही अच्छे के लिए हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे के लिए, समाज के लिए हम क्या ही अच्छा कर लेंगे? जो इंसान अपने साथ लॉयल नहीं है, अपने साथ ईमानदार नहीं है, अपनी ही कही बात के ऊपर जो इंसान टिका नहीं रह सकता, अपने ही भले के लिए नहीं टिक सकता, वो दूसरे का क्या ही भला कर लेगा? तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले खुद के साथ शुरू करो, उसके बाद जाके दूसरे को बदलने की कोशिश हमें करनी चाहिए, है ना। तो संकल्प का हमें क्या करना है? का होना चाहिए तेज। तेज जो गुण है ये आपका क्षत्रियों के अंदर होना चाहिए। क्षत्रियों को तेज होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, है ना। क्षमा। अब क्षत्रियों के अंदर क्या होता है कि राजा का काम है कि प्रजा के साथ इंसाफ करना, लेकिन क्षत्रियों के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसको क्षमा करना भी आना चाहिए इंसान को। ये नहीं है कि हर किसी की बात के ऊपर, हर कोई छोटी मोटी बात होगी, इसको फांसी चढ़ा, इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको सूली पे लटका दो, हर किसी को सूली पे लटकाना, कोड़े मारना, ये एक राजा का धर्म या कर्तव्य नहीं है। कुछ चीजें, कुछ केसेस जहां पर माफी की गुंजाइश हो, जहां पर सजा की माफी की गुंजाइश हो, तो वहां पर आपको माफ करना भी आना चाहिए। और नो डाउट जो क्षमा का गुण है ये हमारे अंदर भी होना चाहिए, जो कि हमारी जनरेशन के अंदर से लुप्त हो चुका है, और जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर तो टोटली लुप्त हो चुका है।
क्योंकि सिखाया नहीं जाता ना। आजकल के मम्मी पापा क्या सिखाते हैं स्कूल में अपने बच्चों को या घर पे भी अपने बच्चों को, ये क्या हुआ तुझे, मम्मा मेरे को रवि ने मारा। क्यों, तेरे को हम रोटी नहीं खिलाते, तेरे हाथ नहीं है, तेरे को हम रोटी नहीं खिलाते, जूस के साथ जूस, दूध के साथ दूध, पनीर के साथ पनीर, सब कुछ तेरे को खिलाते हैं, इतना हट्टा कट्टा संडा तेरे को बनाकर भेजते हैं, फिर तू स्कूल में जाके लड़कों से मार खा कर आता है, तेरे हाथ कहाँ पे थे। हम कभी नहीं सिखाते शेक हैंड कर लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसने तुम्हें क्यों मारा है, क्या प्रॉब्लम थी, ऐसे आपस में नहीं लड़ते हैं। हम क्या सिखाते हैं, अगली बार वो तेरे को यूं करे ना, अगली बार तेरे को एक थप्पड़ मारे तो दो पटाखे उसके मुंह के ऊपर लगा कर आना, नहीं तो हमें बताना, हम उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, मैं मारूंगा उसको, हम बात करेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कर रहा था आपका। अब प्रिंसिपल क्या छोटे छोटे बच्चों के ये मसले सुलझाता फिरेगा स्कूल के। बच्चे हैं, बच्चों का काम है, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, टिफिन भी खाएंगे, चोरी भी करेंगे, खाएंगे भी एक दूसरे का खाना, बच्चे हैं, बच्चों का तो काम है। लेकिन बच्चों के मन में ही हम बचपन से भर देते हैं कि मार खा के आना कमजोरी, कमजोरी की निशानी है, मर्द कभी रोते नहीं है, मर्द कभी मार नहीं खा के आते, मर्द कभी डरते नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, मर्द 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 बोल बोल के लड़के रोते नहीं है, लड़के घर का काम नहीं करते हैं, उनको हम क्या बना देते हैं, खुश्क, ड्राई, रिजिड, सख्त मिजाज का बना देते हैं, इमोशनलेस बना देते हैं। तो क्षमा का दान करना भी उनको सिखाना चाहिए कि कोई बात नहीं, माफ कर दो उसको, आप उसको सॉरी बोलना, आपने कुछ किया है तो इट्स ओके, आप उसको सॉरी बोलना। मैं आऊंगी स्कूल में आपका, आपके स्कूल में आऊंगी, वो भी आपको सॉरी बोलेगा, फ्रेंड बन के रहते हैं, दोस्ती रखनी होती है, बच्चे आपस में काम आते हैं, आपने उसके साथ पिकनिक भी जाना है, आप पहले भी गए थे, कितना मजा आया था। कोई बात नहीं, अगर उसने मार दिया तो गलती से भी लग सकती है, इट्स ओके। ऐसे कोई मम्मी पापा आज नहीं समझाते हैं। सब क्या कहते हैं, तेरे हाथ नहीं थे, तुझे खिला पिला के मुस्टंडा बनाया हुआ है हमने, है ना। तो क्षमा का दान जो है, ये हमें अपनी जनरेशन को सिखाना है कि माफ करना भी हमें आना चाहिए। धैर्य, इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होती, धैर्य नहीं होता, खलबली 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 है मची रहती है, मतलब हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। इसका एक रीजन हमारा मोबाइल फोन भी है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, रील देखते हैं। रील कितनी सेकंड्स की होती है, 17 सेकंड्स की रील होती है, लेकिन वो 17 सेकंड्स भी हम पूरा नहीं देखते, फटाफट ऊपर कर देंगे, 2 सेकंड में फटाफट ऊपर। इससे हमारे पता लगता है कि हमारा पेशेंस का लेवल कितना ज्यादा कम हो रहा है। ऐसे में जब हम रील को ही ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे में कोई इंसान अगर हमसे अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए आ गया, कोई हमें अपने भाव प्रकट करने के लिए आ गया, या कुछ हमें आध्यात्मिक ज्ञान ही देने के लिए आ गया, तो हम कहाँ सुनेंगे। बाबा जी, पैसे दो, ये लो 10 रुपए, ले जाओ ले जाओ। हाँ 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 हाँ। हम अपने फोन में इतने खुश होते हैं कि हम सामने कोई साधु संत अगर आ भी जाता है ना, हम अपने फोन में उसको इग्नोर करते हैं। फोन में क्या है कि देखो, ये कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि हम किसी साधु संत के दर्शन करने जाते हैं, जैसे आप देखते हो वृंदावन में परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या डेली आती जाती है ना। सभी का क्या है, उनको पता है कि ये जो रील है ना, ये जो भगवान महाराज जी के जो दर्शन होने वाले हैं, ये हमको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर सोशल एप्स के ऊपर मिल जाएंगे दर्शन आज का। लेकिन वो अपनी आंखों से दर्शन नहीं करते, उसके बदले वो वीडियो बनाते रहते हैं, और जैसे वो जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके अपना मुंह जरूर दिखाएंगे साथ में। मतलब वो खुद फेमस होना चाहते हैं। आज महाराज जी का दर्शन करने के लिए जितने मैक्सिमम जो लोग जा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनको महाराज जी के दर्शन करने हैं, उसमें से आधी जनता जो है वो इसलिए जाती है ताकि हम इनकी वजह से मशहूर हो सके, अपना टैलेंट है, आपके लिए ये तैयार किया है, आपके लिए वो जो आता है कि अरे ये क्या हुआ है ना, वो पुतले से हाथ में लेकर, ये सब क्या है, जादूगर अपनी कला दिखा रहा है, ये क्या है। ऐसे जादूगरों को, ऐसे पुतले दिखाने वालों को, जिनको कोई नहीं जानता, उनको समाज में लोग आज जान रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से, उनकी वजह से। तो बेसिकली ये महाराज जी के दर्शन थोड़ा करने जाए, तो अपनी कलाकारी प्रकट करने जा रहे हैं कि हम आपकी वजह से एक आधी रील में हम दिख जाएंगे, तो हम भी फेमस हो जाएंगे, हमारे अपने फेसबुक के पेजेस के ऊपर फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग हो जाएगी। तो हमें ये भी सोचना है कि मतलब जब हम वृंदावन जैसे पावन स्थल में जा रहे हैं, वहां पे जब हम दिव्य संतों के, महान संतों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको अपनी आंखों से दर्शन करके दिल में बसाएं, उनके चरण कमलों का आश्चर्य वाकई लें, उनके चरणों से देखते हुए उनका दर्शन करें। जो वृंदावन में रहते हैं, रजिक संत है वहां के, है ना कि मतलब कि कौन फेमस कितना है, उसकी वजह से मैं फेमस हो जाऊं, ये सारा चोचला ये हो रहा है आजकल। ये अच्छी चीज नहीं है।
हो सकता है किसी को बातें बुरी भी लग जाए मेरी, अगर कोई बैठे हैं फॉलोअर्स, लेकिन मैं महाराज जी के बारे में कुछ नहीं कह रही, मैं लोगों की मेंटेलिटी के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ कि लोग कितने ज्यादा टुच्चे हैं, कि वो कैसी हरकतें करते हैं। और उनके जो शिष्य हैं बेचारे 12:30 बजे रात को बोलना शुरू कर देते हैं, महाराज जी की आंखों में फ्लैश लाइट प्लीज कोई ना डाले, प्लीज मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, महाराज जी की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। क्या किसी को नहीं मालूम है कि उनका रोज वो डायलिसिस होता है? क्या किसी को नहीं पता है कि उनकी किडनीज खराब है? सबको पता है। और उनके शिष्य बेचारे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, महाराज जी को कष्ट होता है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, उनके हेल्थ के ऊपर असर होता है। लेकिन इसके बावजूद वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं महाराज जी के, लेकिन मोबाइल से देखना जरूरी नहीं है, आंखों से दर्शन करो, चित्त से दर्शन करो, दिल से दर्शन करो। मतलब कि हम्बल इतना होके विनम्रता से शीश झुकाओ। शीश तो झुकता ही नहीं है। शीश कैसे झुकता है? एक हाथ से प्रणाम, फिर फोटो रील शुरू हो जाती है। ड्रामा है ये। वृंदावन में ये वाला ड्रामा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है वहां पे। साधु संतों का दर्शन करना है, दिल से शीश नवाओ उनके चरण कमलों में, दिल से उनको नमस्कार करो। ये भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका। एनीवेज, हम धैर्य की बात कर रहे थे। धैर्य तो आजकल लोगों में है ही नहीं है, पेशेंस तो है ही नहीं है। उनको 2 मिनट भी टिकाई से बैठ नहीं सकता कोई। हाथ हिलाता रहेगा, कोई पाँव हिलाता रहेगा। लेकिन भक्त जो होता है वो क्या करता है? हर कंडीशन में धैर्य को रखता है। धैर्य जो होता है भक्तों का एक गहना है, आभूषण है। असुर लोग जो होते हैं वो धैर्य को नहीं रख पाते हैं। सभी कार्यों के फल उनको तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए उनको। प्रत्येक भक्त प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण की इच्छा से प्रेरित जानकर अपने धैर्य को बनाए रखता है ना। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हमने कल ही पढ़ा था, जो व्यक्ति जीवात्मा के एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर से जाने में विचलित नहीं होता, वो वास्तविक धैर्यवान पुरुष है। ये चीज भगवान ने भगवत गीता में भी बताई थी, आपके 2nd चैप्टर में। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहातर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। है ना? तो धैर्य बनाकर रखता है। तो धैर्य हमें हर कंडीशन में बनाकर रखना है। इसके ऊपर चर्चा पे हमें इतना समय इसलिए लग रहा है बिकॉज ये जो है ना, ये 26 दैवीय गुणों वाले श्लोक है, और इसको हमने अपनी जिंदगी में उतारना है। हम कहाँ पे गलतियां करते हैं, कहाँ पे हमसे बेईमानी हो जाती है गलती से, वो बेईमानियां वो गलतियां ना हो, इसीलिए थोड़ा सा समय ज्यादा मैं लगा रही हूँ। पवित्रता, पवित्रता तो सबको पता है कि इंसान को पवित्र कैसे होना है। नहाना धोना, शुद्ध करना अपने आप को, ये होगी बाहरी पवित्रता। ब्रश करना, है ना, अपने पवित्र अंगों, अपने प्राइवेट अंगों को साफ रखना। और अंदरूनी आंतरिक पवित्रता कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, और जब हम भगवान जी का प्रसाद हम पाएंगे तब, कथा का श्रवण करेंगे तब। ईर्ष्या, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। जलना नहीं चाहिए किसी से, सड़ना नहीं चाहिए। ईर्ष्या, ये इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। इस लाइन से क्या पता लगता है कि इंसान कितना ज्यादा जल रहा है, कि कैसे कैसों को, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसके पास भी है, हाँ इसके पास है, मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो ये क्या है? ये जलन खोर का एक उदाहरण है। ईर्ष्या करना, उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों है, ये सारा। दूसरा क्या है? सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, कि मैं, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए। मैं उसके घर में गया, मेरे को कुर्सी पे बिठाना चाहिए, एक आसन अच्छा सा होना चाहिए था। उसके घर में गया, बाकी लोगों की प्लेटें आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, जूस शरबत सब कुछ आ रहा है, मुझे पानी का गिलास, बोला पानी पियोगे भैया? बस यही है मेरा इज्जत, यही है मेरी इज्जत। हाँ। तो ये सम्मान की अभिलाषा जो है हमको नहीं करनी। जो भक्त होता है वो नहीं करता। ठीक है? तो ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हमें चेक बॉक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 12 चैप्टर 16 चैप्टर हमारे लिए चेक बॉक्स का है, कि जैसे हम होता है चेक करें कि ये वाला गुण मेरे अंदर है, ये वाला गुण है, ये वाला नहीं है। जो वाला गुण नहीं है 26 दैवी गुणों में से, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो फिर हम उसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, 12 से लेकर 18 चैप्टर तक भगवत गीता के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में, कि आपने जो भक्ति योग के बारे में सुना समझा पढ़ा, उसको ज्ञान जो सुन लिया, उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे लाना है, कैसे ढालना है, तो उसके बारे में जानकारी होगी। हम कहाँ पे हमारी कमी है, कहाँ पे हमारी भूल चूक होती है, कहाँ पे हमें वर्क करना है, कैसे काम करना है, क्या हमारी कमी है, कमी को कैसे पूरा करना है। तभी करके इसके ऊपर थोड़ा चर्चा अधिक हो गया। ठीक है? देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। चलो, कितना लंबा है ये? एक ही। ओके, चलो। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ का मतलब क्या हो गया? दिखावा करना, आडंबर। दंभ, दंभो, दर्पोभिमानश्चक, अहंकार, फारसी गो आपकी, अहंकार। दर्प का मतलब क्या हो गया? दर्प भी वही है, दंभ, दर्प, घमंड वगैरह। अभिमान वो भी घमंडी है, गर्व करना। क्रोध का मतलब क्या हो गया? गुस्सा करना। ठीक है। कठोरता, ये सारे के सारे जो अवगुण है बेसिकली, ये किनके गुण, किनके अंदर पाए जाते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के ये गुण है। ठीक। तो भौतिक उपाधियों पर दंभ करना, देखा मैं डॉक्टर हूं, आज मेरे पास पैसा है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? ये क्या है? ये घमंड है कि मेरे पास इतना है तो तेरे पास क्या है, घमंड है। अहंकारवश इंसान क्या करता है? दूसरों का अपमान करता है, तेरे पास क्या है? तू और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, है ना? और आज मैं कितना आगे निकल गया, और तू जिंदगी की रफ्तार में भी पीछे, पैसे की रफ्तार में भी पीछे, स्टेटस में भी पीछे, पीछे रह गया तू मेरे भाई। तो ये क्या है? अपनी तरफ से हम सिखा बता रहे हैं कि हम, हमारे अंदर अहंकार शो हो रहा है यहाँ से, इस लाइन से बोलने से। और दूसरे को हम नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे का हम अपमान कर रहे हैं, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, ऐसा बोलकर हम उसके साथ वास्तव में जाती कर रहे हैं, है ना? जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे रावण था ना, उसको बड़ा अपने पांडित्य, ऐश्वर्य और बल के ऊपर बड़ा घमंड घमंड था, लेकिन भगवान राम, जो कि समस्त दैवी गुणों से भी मतलब आभूषित है, उन्होंने युद्ध भूमि में उसको मार दिया। तो अहंकार का फल केवल एक ही होता है, वो होता है सर्वनाश, स्वाहा। यही होता है। तो जो क्रोध होता है, गुस्सा, ये भी आसुरी लोगों का ही एक अवगुण है ना? अभी हम ये नहीं सोचेंगे, अभी हमारे में से कुछ लोग हैं जो हम टीचर्स भी हैं, टीचर कोई होगा या मम्मा पापा भी हैं, तो मम्मा पापा या जो गुरु होते हैं अपने शिष्य के ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं, तो ये कोई आसुरी गुण नहीं है। उनके भले के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हम लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उसमें हमारी सेल्फिशनेस नहीं है ना किसी तरीके की, या ह्यूमिलेट करने का, जलील करने का मन नहीं है हमारा। हम क्यों करते हैं? ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसलिए करते हैं। तो गुरु भी करता है क्रोध, माता पिता भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, लेकिन ये आसुरी गुण के अंदर नहीं आएगा, अपितु उसके कल्याण के लिए आएगा, और ये जरूरी है। क्रोध को कृष्ण भगवान गीता में पहले ही मनुष्य का सर्वभक्षी शत्रु और नरक का द्वार बता चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा है ये, है ना? अब जो टीचर है, आजकल के टीचर कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, आजकल के टीचर्स कैसे हैं? उनको चाहिए ट्यूशन, उनको चाहिए स्कूल में भी कि भाई ये टीचर अच्छा है, तो बच्चों का फेवरेट बनने के लिए वो क्या करते हैं? बच्चों को कुछ भी नहीं कहते हैं। बच्चा बच्चा बाहर सिगरेट पी रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी गंदी कर रहा है, लड़की को लव लेटर लिख रहा है छोटी उम्र में, 5-6, फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ता है। तो जब अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, अब दूसरे बच्चे की शिकायत लेकर आते हैं कि भाई इसने ऐसे किया, देखिए सर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल तक की है। 2 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाती है, 2 बजे के बाद आपका बच्चा किधर जाता है, क्या करता है, किसके साथ मुंह मारता है, ये जानना हमारा काम नहीं है। ये सर हम नहीं बता सकते। ठीक है। आज मेरा बच्चा स्कूल आया था कि नहीं आया था, सर आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि आप स्कूल आए थे कि नहीं आए थे? आप हमसे डेली पूछते हैं, रजिस्टर आप हमारे आकर चेक करते हैं, एब्सेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, आपको नहीं पता कि आपका लड़का स्कूल से आया है कि नहीं आया है? वो जो टीचर होते हैं ना, वो इस वजह से नहीं बच्चों को डांटते या डिसिप्लिन करते कि भाई अगर मैं इसको बोलूंगा कुछ तो ट्यूशन में कमी आ जाएगी, ट्यूशन में कमी आ जाएगी तो पैसे में कमी आ जाएगी। तो जो टीचर है वो भी क्या हो गया? टोटली भौतिक हो चुका है। जो बच्चे हैं उनके मन में भी टीचर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बाहर मिलना हमें, तूने मुझे मारा, बाहर मिलना मुझे, ऐसे करेंगे आजकल। और वाकई कोई टीचर के टायर को पंचर कर देगा, कोई टीचर की दीवारों पे शक्लें बनाएगा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, टीचर्स को मम्मा पापा के बराबर के तरह ही रिस्पेक्ट किया जाता था। आजकल नहीं है ऐसा। आजकल तो ऐसा ट्रेंड हो गया है कि टीचर अगर, मतलब लड़कियां जैसे दिखने में छोटी लगती है ना, तो लड़के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी मैम को प्रपोज ही करने लग जाते हैं, मैडम, मैडम। मतलब ऐसे हैं आजकल के। तो कहाँ हम लोगों को सिखाया जाता था कि जो टीचर्स होते हैं ये मम्मा पापा ही होते हैं, एक तरह के पापा की तरह होते हैं, मम्मा की तरह होते हैं मैम सर। लेकिन अभी नहीं है वो, और टीचर का भी भौतिक हो चुका हुआ है कि भाई पैसा कमाना है, इनको कुछ नहीं कहना, इनको कुछ कहेंगे ट्यूशन में कमी आ जाएगी, स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मेरे माइनस पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मेरे को फेवरेट बनने के लिए इनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, मैडम ये मैडम वो, कितनी चीजों को टीचर्स इग्नोर करते हैं।
है ना। लेकिन और कई तो स्वेटर बुनती रहती हैं। अब बच्चे का करेक्टर बिल्ड करना किसका काम है? टीचर का काम है। मम्मी पापा के साथ जो बच्चे रहते हैं स्कूल घर मतलब कि बहुत कम रहते हैं, घर में मम्मी पापा के साथ बच्चे बहुत कम रहते हैं। सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से 3-4 बजे छुट्टी होगी, फिर घर आएंगे, फिर मम्मी पापा उनको खाना खिलाएंगे, खाना खिला के उनको ट्यूशन भेज देंगे, ट्यूशन पढ़ाने के बाद अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज में डालेगा, कोई म्यूजिक सीखने जाएगा, कोई स्विमिंग सीखने जाएगा, है ना। रात को बच्चा आएगा, सो जाएगा। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिनके पास आपका बच्चा आपने दिया हुआ है, टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है बच्चे का, स्टूडेंट का करेक्टर बिल्ड करना, उसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरा करना, उसके अंदर से गंदी चीजों को बाहर निकालना, अच्छी चीजें उसके अंदर भरना, ये एक टीचर का कर्तव्य है। लेकिन अगर टीचर ही रक्षक ही अगर भक्षक हो जाएगा कि यार मेरे को फीस नहीं मिलेगी, सैलरी कम हो जाएगी, है ना, इंक्रीमेंट के बदले ये कम हो जाएगा मेरा, कि इसकी क्लास के बच्चे को डांट दिया। आजकल तो शिकायतें केस हो जाते हैं टीचरों के ऊपर कि किसी ने डांट दिया, मार दिया, पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोल दिया। टीचर को बोलेंगे आपको पता है मेरे पापा कौन है, इस शहर के सबसे बड़े XYZ, ये है वो है। तो इस तरह से हमें, अगर कोई हमारे से टीचर है तो हमें इस तरह से नहीं सोचना है, हमें बच्चे के बारे में सोचना है। क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वही आने वाली, जो आज की जनरेशन ही कल की नेता भी है, अभिनेता भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। अच्छा इंसान अगर होगा तो अच्छा अपना कर्तव्य भी कर पाएगा। कठोरता, ठीक है। कठोरता, कठोरता मतलब अन्यों के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखना, जैसे कि कृतघ्नता, दायित्वों के प्रति उदासीन रहना। निष्ठुर व्यक्ति अपने अतिरिक्त किसी से भी प्यार नहीं करता, सेल्फिश होता है ना व्यक्ति इसीलिए। परंतु मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए परोपकार का, निस्वार्थ सेवा का। फिर अज्ञान, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? खुद को शरीर समझना और उसकी देखभाल करना, और पालन पोषण में लग जाना, और संपूर्ण जीवन पशुओं की भांति ऐसे ही फालतू में गवा देना, यही अज्ञान है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के संबंधियों और संपत्तियों को ही अपना मानता है। मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे वारिस चाहिए। क्या हर साल लड़की पे लड़की पैदा करती रहती है? लड़के से कुल चलेगा मेरा, वारिस पैदा करके दे मेरे को, नहीं तो मैं दूसरी बीवी से शादी करूंगा, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है? अपना अपना संपत्तियों को मानना। वो अपने पूर्वजों को संसार से जाते हुए देखकर थोड़ा सा भी किंचित वैराग्य उत्पन्न नहीं करता। जबकि ये जो होता है आपका, जब से संस्कार जाता निडोया जिसको पंजाबी में कहते हैं, जब ये जाता ना, तो एक ही चीज बोली जाती है, राम नाम सत्य है। शमशान घाट पे भी यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, ताकि इंसान के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो उसके दिल में। लेकिन आजकल वो भी नहीं है। इतना भी वैराग्य जो होता है वो नहीं आता, थोड़े टाइम के लिए आता है। थोड़े टाइम के लिए जब इंसान देखता है कि हाँ अपनों ने ही पैदा किया, अपनों ने ही उठाया, अपनों ने ही जला दिया, अपने ही संस्कार करके घर जा रहे हैं, हाथ ऐसे करके पहुंच कर सिर में पानी का छट्टा देकर, घड़ा फोड़कर, कीला तोड़कर, कि अब हमारे संबंध खत्म हुए, चलो, ये करके जा रहा है। बस उतने तक ही थोड़ा सा उनको लगता है, लेकिन उनको ये नहीं लगता, महसूस होता कि अगला नंबर तो हमारा भी तो हो सकता है, मेरे लिए भी बस यही भूमि होनी है, शमशान घाट यहीं पे होना है, यही दफन होना है, यहीं पे जो भी मतलब, है ना, संप्रदायों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से जो भी कहीं पे दफनाया जाता है, कहीं पे जलाया जाता है, कोई जल समाधि ले रहा है। तो ये बात हमको याद रखनी है, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। ठीक। तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए हमें थोड़ा सा करना चाहिए। दैवी संपद् मोक्षाय निबंधाय सुरीमता, मा शुचः संपदं दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं? जो दिव्य गुण, जो 26 दैवी गुण मैंने आपको बताए हैं, अगर कोई इंसान अपने अंदर उन गुणों गुणों को बढ़ा ले, या उन गुणों को एक्टिवेट कर ले, है, या उन गुणों, है ना, उन गुणों, क्या बोलेंगे मतलब, उसके अंदर उन गुणों की डेवलपमेंट हो जाए तो क्या होगा? वो मोक्ष का कारण बन जाएगा, उसके वो जो गुण होंगे उसको मोक्ष दिलाने में सहायक, हेल्पफुल हो जाएंगे। और जो आसुरी गुण है ये तो बंधन का कारण बनते हैं, ये बंधन तो कर्मों का बंधन है, प्यार का बंधन ही है।
जन्मों का बंधन है, ये जन्मों जन्मों का 84 लाख योनियों का फिर ये बंधन है, टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता, ये फिर चलता रहता है। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम मत डरो, तुम तो दैवी गुणों से संपन्न होकर पैदा हुए हो, तुम तो बचपन से ही दैवी गुणों वाले हो, ठीक है, जन्मे हो। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। शृणु का मतलब होता है सुनो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सजित दो प्रकार के हैं। मतलब भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं दो तरह के लोग होते हैं संसार में। कौन से? एक होता है दैवी, एक होता है आसुरी। दैवी गुणों के बारे में तो तुमको मैंने पहले ही सुना दिया, अब तुम मुझसे सुनो किसके बारे में? आसुरी गुणों के बारे में सुनो कि आसुरी गुण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। प्रवृत्तै च निवृत्तै च जनाना विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वो नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। ठीक है। ये कैसे होते हैं? करना है क्या मुझको, ये मैंने कब है जाना, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। इनको नहीं पता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये डम्ब, डफर, डल जैसे होते हैं। इनके अंदर क्यों होते हैं? बिकॉज इनके अंदर पवित्रता नहीं पाई जाती है। क्या पवित्रता क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इनका आहार गंदा होता है। खाते पीते क्या है ये? मीट, अंडा, मछली, मांस, मटन, चिकन, बिरयानी। फिर इनके अंदर पवित्रता कहाँ से आएगी? उचित आचरण, जाते कहाँ है ये? क्लबों में। क्लब बोलते हैं ना, क्लब, और क्या बोलते हैं उसके लिए जहां पे शराब मिलती है? क्लब, ठेका, पता नहीं क्या बोलते हैं, बार। वहां पे जाएंगे, जो जो इंसान बार में जाएगा, शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसका करेक्टर कहाँ से अच्छा होगा? उचित आचरण नहीं पाया जाता और सत्य नहीं पाया जाता। एक कहाँ क्लब में जाकर क्या खेलेंगे? जुआ खेलेंगे। जो इंसान जुआ खेलेगा वो झूठ ही बोलेगा, वो सच कहाँ से बोलेगा? लड़कियों के मामले में भी गंदे होंगे, करेक्टर के मामले में भी गंदे होंगे, नशा इत्यादि करना, इन्होंने सारा कुछ करना। पवित्रता इनके अंदर है नहीं, धर्म इनके अंदर है नहीं, सत्य इनके अंदर पाया नहीं जाता। तो ये लोग कौन है? ये आसुरी लोग हैं। इनको नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि हमें भगवान की भक्ति भजन करनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान ने सब्जियां, वनस्पतियां, फ्रूट्स इतना कुछ दिया है, मिल्क शेक, हमें वो पीना चाहिए। इनको नहीं है। हमें लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। इनकी सोच कैसे होती है? किथे चलनी है गोबीदा फुल बन के। मतलब लड़कियों को छेड़ने वाली सोच, छेड़ने वाली सोच, तेजाब फेंकने वाली सोच, रेप करने वाली सोच। तो ऐसे लोग क्या है? इनको नहीं पता है, ये करेक्टरलेस लोग हैं। आसुरी लोग जो हैं ये करेक्टरलेस हैं। सत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वो कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि जो काम इच्छा से उत्पन्न हो गया और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। आसुरी लोग जो होते हैं वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं? यह जगत माया जाल है, इसका कोई रीजन नहीं है। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। तुझे क्या चाहिए? ये तो तेरे लिए संसार बन गया। मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए था, तो मेरे लिए ये संसार बन गया। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ? काम की इच्छा से उत्पन्न हुआ। हमने पैदा किया, हमने बनाया। अगर मैं चाहता था कि मेरे घर में बच्चा पैदा हो तो मैंने पैदा किया, मेरी मर्जी से मैं बाप बना, मेरी मर्जी से मैं माँ बनी। काम की इच्छा से उत्पन्न हुआ। तो इसी तरह से सभी लोगों ने काम की इच्छा प्रकट की, उसकी वजह से सबने क्या किया? ऐसे ही संसार को उत्पन्न कर दिया। इसी तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कंट्रोल कोई नहीं है, कंट्रोलर कोई नहीं है, कंट्रोल करने वाला इसका कोई भी नहीं है। ये कैसे हो गया? हमने इच्छा की, हमारी काम इच्छा की वजह से ये उत्पन्न हो गया, अन्य कोई कारण इसका नहीं था। तो इस श्लोक में बेसिकली ना आसुरों की, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की प्रमुख वो बताई गई है, पहचान बताई गई है। प्रमुख पहचान बताएगी कि असुरी व्यक्ति जो होते हैं ना, उनका भगवान के प्रति कोई भी आ, श्रद्धा नहीं होती, या उनका कोई विश्वास नहीं होता। वो ये समझते हैं जगत कैसे बना, ऐसे उत्पन्न हो गया बिना किसी कारण के। जैसे बिग बैंग थ्योरी वाले क्या कहते हैं?
बिग बैंग थ्योरी वाले जो है वो कहती है बम के फूटने से दुनिया बन गई। ये छोटे बच्चों को भी पता है, जैसे हम छोटे जब छोटे बच्चे होते थे ना, हमने क्या करना, दिवाली का त्योहार आना, हमने बम पहले ही खरीद खरीद के लाने, मतलब दिवाली से महीना 2 महीना पहले हम लोगों की बच्चों की दिवालियां शुरू हो जाती हैं खेलना। तो बच्चे जो शरारती होते हैं हमारी तरह, वो क्या करते हैं, गड़वी होती है या छोटा पतीला होता है, डूंगा कटोरा कुछ होता है, उसके अंदर ना वो गोला बम होता है ना, रस्सी वाला बम, वो 2 3 लेंगे, उसकी बत्ती आगे से निकालेंगे, उसको आग लगाएंगे, जोर से धमाका होगा, तो बर्तन ऊपर जाएगा, तो क्या होता है, बर्तन धीरे 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 उस पतीले की प्लेट बन जाती है। मतलब ये बात कहने का मतलब ये है एग्जाम्पल का, कि ये बात तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि बम के फूटने से डिस्ट्रॉय होता है, तबाही होती है, पतीले से प्लेट बन जाती है, लेकिन दुनिया तो बनती नहीं है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, धमाका होने से, बम के फूटने से दुनिया बन गई। तो ये वही वाले लोग हैं जो कहते हैं इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में अभी तक पढ़ लिया ना आपने, सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, वो कहते हैं कि नहीं, कंट्रोलर है ही नहीं है कोई, किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते, तो फिर वो क्यों मानने की कि ईश्वर कंट्रोल करता है। जो भक्त होता है वो कहता है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो कहता है हम ही भगवान है, हम ही भगवान है। ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये लोग कहते हैं कुछ नहीं है जी, मिथ्या है सब। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया, आत्मज्ञान मतलब अपने आप को ये समझते हैं, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, कि भाई मैं जीव आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये क्या सोचते हैं, मैं शरीर हूं, ये शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये चीजें जितनी भी हैं ये मेरे लिए यूज करने के लिए बनाई गई हैं। ऐसे लोग वास्तव में क्या है? बुद्धिहीन, ये बुद्धिहीन है। ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के लिए विनाश का कारण होता है। तो इधर सीधा सीधा एग्जाम्पल जो है वो कहाँ पे जा रहा है, जो लोग उग्रवादी हैं, जो लोग दहशत गर्दी फैलाते हैं ना, मतलब बम फोड़ दिया, मेरे पास भी न्यूक्लियर है, मेरे पास भी है ना, जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा लड़ाइयां, जब हमारे पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ, तो ये क्या है, दहशत फैलाने वाले लोग ऐसे ही बेचारों को मार देंगे, मासूम लोगों को ऐसे ही कत्ल कर देंगे, ऐसे ही खून कर देंगे, बम फाड़ देंगे, गोलियां चला देंगे। ठीक है, फिर ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिए जा रहे हैं। तो ये विनाश का कारण है ना हमारे समाज के लिए, सृष्टि के लिए, संसार का विनाश करने के लिए ऐसे वैसे भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं, भयानक कार्य, जो कि बम फाड़ना, ड्रग्स का धंधा करना, ड्रग्स, अपनी जो जनरेशन है उनको ड्रग्स देना, ये भयानक कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ये लोग बुद्धिहीन है, इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया हुआ है, इनको नॉलेज ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आसुरी लोग हैं। ठीक है। ये सोचते हैं कि नहीं, साइंस ने कितनी तरक्की की है, साइंस ने ये बनाया, साइंस ने ये बनाया, साइंस ने बम बना दिया, लेकिन ये विनाश कर रहा है संसार का। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व और मद और मिथ्या अहंकार प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये कैसे हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले कर्म, ये लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इनका क्या पॉलिसी होती है, ये दिल मांगे मोर, इनको और चाहिए, मोर 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 चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, पाप कर्म करते हैं, रिश्वत जैसे घृणित कार्य करते हैं, बॉर्डर पार करवा देते हैं उग्रवादियों को, बॉर्डर पार करवा देंगे, जो समाज में आके दहशत का माहौल क्रिएट करेंगे, लोगों को, बच्चों को यतीम बनाएंगे, औरतों को विधवा बनाएंगे, किसी माँ के घर का चिराग, किसी माँ के घर की रोशनी छीन लेंगे, किसी माँ की कोख गोद को सूना कर जाएंगे। तो ये इन लोगों के कार्य हैं। क्या लिखा है, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्व और मद और मिथ्या के प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंग और वस्तुओं के लिए, पवित्र कर्म के लिए व्रत करते रहते हैं। तो ये रिश्वत लेना टेम्पररी है ना, मतलब टेम्पररी नहीं है, मतलब कि पैसे का क्या है, आज आपके पास है कल नहीं है। आपने ड्रग्स का सौदा किया, ड्रग्स दे दी, किसी बच्चे को खराब करने में लगे हो आप, है ना,
जो नशा कर रहे हैं बच्चे वो कहाँ पे जाकर किसी भी फील्ड में खरे नहीं उतरेंगे। आर्मी में तो कोई जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि आर्मी में जाने से पहले पूरा टेस्ट होता है, वहां पे लग गया पता कि भी नशा करता है, उधर उसको लेंगे, नशेड़ियों को थोड़ा आर्मी में रख लेंगे वो। पता लग गया आपके रिपोर्ट में आ गया ये नशा करता है, तो ऐसी जनरेशन तो फिर फौजी बनने के लायक तो नहीं रहेगी। उसके हाथ में थोड़ा बंदूक पकड़ा देंगे तो बेड़ा गर्क कर दे देश का अपने। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, देश के लिए घातक होते हैं, गंदे साबित होते हैं, गंदे गंदे काम करेंगे, रिश्वत लेंगे। जैसे डॉक्टर भी आप देख लो, जो लाल किले के ऊपर अटैक हुआ है उसमें से क्या था, रक्षक ही भक्षक बन गया। डॉक्टर का काम क्या, किसी किसी की जिंदगी की जान की हिफाजत करना। लेकिन यहाँ पे लाल किले पे अटैक हो रहे हैं, निकल करवाने वाले कौन निकल रहे हैं, डॉक्टर। फिर वही बात है ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन बाद में धर्म पता लग जाता कि क्या धर्म था। अगर इनको स्कूल में जब ये पढ़ते नहीं थे, उधर हड़तालें अपनी मर्जी से करवा के रखते थे, तभी भी ये क्या पकड़ते थे, बंदूक। तभी भी इनके हाथों में क्या होते थे, पत्थर, फौजियों को मारने के लिए, आर्मी को मारने के लिए, पुलिस को मारने के लिए, तभी भी पत्थर थे, तभी भी बंदूक थी इनके हाथों में। आज ये पढ़ लिख गए, डॉक्टर बन गए, आरक्षण आरक्षण वो क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बैकवर्ड जो लोग बताते हैं, क्या, ट्राइबल। अदर बैकवर्ड क्लास। हाँ, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं हम, ट्राइबल में आते हैं, हमारे कुछ भी नहीं है, बत्ती तक नहीं पहुंचती है, ऐसे जी 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 करके डॉक्टर बनते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, सरकार का खाना, इंडिया का खाना, इंडिया का पीना। और इंडिया पे ही ये क्या करते हैं, छाती के ऊपर मूंग दलते हैं, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। पढ़ लिख कर भी इन्होंने बंदूक ही पकड़ी। फिर क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसे डॉक्टर बनने का क्या फायदा, जब आप किसी की जान बचा नहीं रहे हो, आप तो दुनिया की जान लेने के ऊपर तुले हो। तो ऐसी पढ़ाई का, विद्या का क्या फायदा। ये आपका जो 26/11 वाला अटैक हुआ था बॉम्बे में ताज होटल के ऊपर, उसका जो मास्टरमाइंड था वो क्या था, साइंटिस्ट। कितना बड़ा, कितना इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो। लेकिन उसने क्या किया, साजिश रची कि भाई यहाँ जाके मारो। तो ये क्या है, ये यही तो है ना, उग्रवादी इनका काम यही है। मान प्रतिष्ठा, झूठी मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए लोग हैं ये। क्या कर रहे हैं, ये हमेशा ही अपवित्र कर्म का व्रत करने के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही काम का मतलब यहाँ पर क्या है कि यौन सुख और भौतिक इंद्रिय की कामना करना। और इसका स्वभाव क्या है, जो इंसान जितना इसको तृप्त करना चाहेगा ना, उससे उतना ज्यादा ये बढ़ाता है। जिस तरह से आग में आप तेज, कहते हैं ना आग में घी डालना, आग में घी डालेंगे, आग में मुश्क कपूर रखेंगे तो क्या होगा, अधिक बढ़ जाएगा आग। उसी तरह से काम को कभी भी भौतिक उपाय से तृप्त नहीं किया जा सकता। ये काम भावना कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है, जो भौतिक शरीर धारण करने से उत्पन्न होता है। इसको केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है, और किसी अन्य कारण के द्वारा नहीं किया जा सकता। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको विश्वास है क्या, इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। उनको क्या विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव की सभ्यता का मूल आवश्यकता है, इसको मरने काल तक अपार चिंता बनी रहती है। वे लाखों लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, यानी कि रिश्वत लेते हैं, पाप कर्म करते हैं, पाप की कमाई से अपना घर परिवार या अपने आप को पालते हैं। पाप की कमाई, क्या चाहते हैं वो कि भाई इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, खाओ पियो ऐश करो, खाना पीना, अपने शौक पूरे करना। ठीक है, कैसे भी पूरे करने, बाय हुक और बाय क्रुक, रिश्वत लेनी पड़े, किसी का गला काटना पड़े, किसी की प्रॉपर्टी हथियानी पड़े, किसी का रेप करना पड़े, किसी की जमीन अपने नाम पे लाने के लिए कोई नहीं मान रहा है तो उसकी बहू बेटी को उठा लो, है ना, वो अपने आप उसके पापा सिग्नेचर करेंगे प्रॉपर्टी के कागज के ऊपर। तो दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना, ये करना वो करना, साथ ही क्या लिखा है ये, अवैध ढंग से, मतलब कि नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो नाजायज तरीके में यही आएगा ना, हड़प लेना, रिश्वत लेना, गलत काम करना, आ,
किसी ने बोला क्या करते हो, ये पूड़ी लो, ये पूड़ी वहां पे जाके स्कूल में बच्चे हैं उधर जाकर दे देना, तुमको पैसे दे देंगे। तो ड्रग सप्लाई कर रहा है, अवैध ढंग से पैसा इकट्ठा कर रहा है। मेहनत की कमाई इसको नहीं बोली जाती है, हक हलाल की कमाई इसको नहीं बोली जाती है, इसको हराम की कमाई बोली जाती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अवैध ढंग से ही पैसा इकट्ठा करते हैं, काम और क्रोध से लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए। इनकी इच्छाएं कितनी है, लाखों इच्छाएं, लाखों इच्छाएं। पढ़ा ना ऊपर, आशा पाश शतैर्बद्धाख, आशाएं कितनी है, लाखों करोड़ों सैकड़ों इनकी इच्छाएं। अब जिसकी सैकड़ों करोड़ों इच्छाएं होंगी, शौक कितने ज्यादा उसके होंगे, लेविशली होगा लाइफस्टाइल, तो वो मेहनत की कमाई से तो पूरा होने वाला नहीं है। उसके लिए तो उसको पाप की कमाई चाहिए, उसके लिए वैध ढंग से पैसा इकट्ठा करेगा। नहीं होगा, अगर काम बनेगा नहीं, उसको गुस्सा भी चढ़ेगा, मेरा काम नहीं हो रहा, भी काम नहीं हो रहा, भी काम नहीं हो रहा, गुस्सा भी आएगा। तो इंद्र तृप्ति के लिए फिर क्या करेगा, ऐसे ही ढंग से वो करेगा। और वो सोचता क्या है कि इंद्र की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। जैसे जो भक्त होता है वो सोचता है कि हम खाना खाते हैं ताकि हम भक्ति भजन कर सकें, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये लोग कहते हैं कि हम जिंदा रहने के लिए खाना नहीं खाते हैं, हम खाना इसीलिए खाते हैं कि भाई हम जिंदा ही इसीलिए रहते हैं ताकि हम खाना खा सकें। तो खाने में इनको क्या चाहिए, खाने में इनको फिर अलग अलग चीजें चाहिए, मीट अंडा, मतलब पाप वाला ही खाना खाएंगे, तभी तो पाप वाली सोच है इनकी, पाप प्रवृत्ति है इनकी। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापराणपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, आढयोऽभिजन्वानस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, परंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसको मार दिया, अब मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हूँ। मेरे पास अत्यंत कुलीन संबंधी है, कोई मेरे समान अन्य शक्तिमान और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त होते रहते हैं। आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले ही कि ये लोग कैसे होते हैं, नाजायज कमाई करने वाले, पाप की कमाई करने वाले। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ है, अमरीश पुरी के कुछ फिल्मों में उसका चरित्र किरदार होता है ऐसा। क्या, जैसे पहली लाइन क्या लिखी है इन्होंने, आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इसकी योजना क्या होती है, अफसोस करने जाना, और जो मैंने पहले बता दिया, इंक पैड के ऊपर जबरदस्ती अंगूठा लगाकर दूसरे की प्रॉपर्टी हथिया लेना। कोई अगर प्रॉपर्टी के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर रहा है, सुना है तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, आओ कभी हवेली पे, तो वो समझ जाएगा इंसान ये इसकी नजर मेरी बेटी के ऊपर है। बेटी को, नहीं सेठ जी, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, मेरी बेटी का तो रिश्ता भी तय हो चुका है, मैं अपना धन आपके नाम करता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। तो ये क्या, अपनी काली योजनाओं से और अधिक धन कमा रहा है। इस समय मेरे पास इतना धन है, अब इसी तरह से वो क्या करता रहेगा, कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करता रहेगा, औरतों के ऊपर गंदी नजर रखता रहेगा, लोग उसके नाम अपना धन देते रहेंगे, कोई डर के मारे देगा। किसी के पास घर में गुंडे भिजवा दिए, हाथ पांव तोड़ दो, इसके ज्यादा शाना बनता है। पुलिस वाला बड़ा ईमानदार है, उसको गोली से उड़ा दो। अगला पुलिस वाला आएगा, वो रिश्वत खाएगा, ये नहीं लेता, ये रिश्वत नहीं ले रहा है। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, पता लगाओ उसकी कमजोरी क्या है। सर उसकी तो कोई कमजोरी नहीं है, लगता है सिंगल है, कोई बात नहीं, लड़की मगर लगवाओ। तो फिर क्या करता है, इसी तरीके से वो क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। उसको तभी लिखा ना, योजनाओं से धन कमाऊंगा, उसकी योजना स्कीमें चलती हैं, और अधिक धन कमाऊंगा। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी दुनिया में कोई कमजोरी ना हो। कमजोरी का पता लगाकर उसको उसी के ऊपर प्रहार करूंगा, वहीं पे चोट दूंगा जहां पे सबसे ज्यादा हर्ट होगा, और अधिक धन कमाऊंगा। आज मेरे पास इतना धन है, भविष्य में बेईमानियां कर करके मैं और अधिक धन कमाऊंगा, डांका डालूंगा, बैंक लूटूंगा। है ना, कई फिल्मों में आपने देखा भी होगा कि ये लोग क्या करते हैं, मुंह के ऊपर मास्क लगाते हैं, एटीएम लूट लेते हैं, बैंक लूट लेते हैं, पुरानी फिल्मों में बंदूक के बल के ऊपर धन लूट लेंगे। किसी लड़की की शादी है, डोली जा रही है, डोली से यात्रियों का, यात्री नहीं, क्या बोलते हैं, बारातियों के गहने चोरी कर लेंगे, गहने उठा लेंगे, जेवर उठा लेंगे, अमीर बन गए। कितना मुश्किल है ऐसे काले लोगों के लिए अमीर बनना।
काली सोच वाले लोगों के लिए अमीर बनना बड़ा आसान है। किसी की कनपट्टी पे बंदूक रखो, उसको जान के लाले पड़ेंगे, वो बेचारा को अपनी खुशी से दे रहे हैं, मेरी जान बख्शे यार, ले पैसे ले, मेरे को छोड़ दे, मेरे को मत मार। वो तो छोड़ देगा, वो पैसा ये क्या है कह रहा है, और अधिक अमीर हो जाऊंगा। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसको मार दिया है। क्या था वो इंस्पेक्टर, उस इंस्पेक्टर को मैंने ही मरवाया। रिश्वत नहीं ले रहा था, मेरा ट्रक नहीं जाने दे रहा था ड्रग्स का, मेरा तस्करी का माल था, चंदन की लकड़ी थी उसके अंदर, जाने नहीं दे रहा था ये। बड़ा दुखी किया था, मैंने मार दिया, मैंने अपने शत्रु को मार दिया। आने वाले टाइम पे जितने भी ईमानदार पुलिस वाले आएंगे, उनको मैं शत्रुओं को टपकाता रहूंगा, वो मरते रहेंगे और मैं अमीर होता रहूंगा, मेरी पावर बढ़ती रहेगी। अब जब इंसान इतना ज्यादा हो जाएगा, मैंने अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, ऐसे ही मार दूंगा जैसे मैंने कुछ गुंडों के अलावा। और कुछ कुछ कोई कैसे मरवाते हैं, सुनो, मौत ऐसी होनी चाहिए कि एक्सीडेंट लगे जी सेठ जी। वो बेचारा जा रहा है दूध लेने के लिए, अपने गली में निकला तो ट्रक उसके पीछे लगा दिया, ट्रक से टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, बेटा मर गया। चलो जी, इस तरीके से चालाकी से, तभी लिखा ना योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। योजना इनकी स्कीमें ऐसी ही होती है गंदी वाली। शत्रु मार दिए, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, अब उसको लगता है सारे दुश्मन तो मेरे मर गए हैं, तो मैं क्या हूं, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, ये मैंने मेहनत से कमाया है, चोरी उसने बड़ी मेहनत से की है ना। मैं भोगता हूं, मैं इंजॉयर हूं, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। अब मेरे पास आसपास क्या है, कुलीन संबंधी हैं। अब जो ऐसे बेईमान लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा फिर कहाँ लगाते हैं, पार्टी में लगाते हैं, नेता बनते हैं, किसी पॉलिटिक्स में पार्टी में लगा देंगे, सेठ जी इस बार मेरी टिकट पक्की है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो हमारे लिए फंड लेकर आते हैं, इतना ज्यादा हमारी पार्टी में पैसा देते हैं, इस बारी की टिकट आप ही को होगी। फिर ये बस जीतेगा, जीतने के बाद फिर ये क्या करेगा, और ज्यादा गंदा माहौल हो जाएगा समाज का, और ज्यादा ये गंदा माहौल क्रिएट कर देंगे। फिर जीतने के लिए भी इनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर ये क्या करेंगे, सोचेगा मेरे पास आसपास कुलीन संबंधी है, ऐसे जो काले चोर होते हैं ना, फिर उनका समाज में जब पैसा आ जाता है तो ये इनका स्टेटस ऊंचा हो जाता है, क्योंकि इनके लेन देन जो होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हो जाते हैं, डीएसपी एसएसपी लोगों के साथ हो जाता है। कोई भी अन्य मेरे समान सुखी नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ करके भी ये क्या करेंगे, मैं दान करूंगा और आनंद बनाऊंगा। जो ये यज्ञ करेंगे वो यज्ञ किस लिए करेंगे, समाज में यज्ञ करेगा, ऐलान कर दो सेठ जी कंबल बांट रहे हैं आज, यज्ञ करे, यज्ञ के बाद सभी को कुछ कुछ गिफ्ट मिलेंगे, वहां पे आएंगे, सबको ये गिफ्ट देंगे, सबको ये यज्ञ देंगे, कंबल वगैरह ये सब करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वोट फॉर फलाना, जो भी इसका नाम होगा, इलेक्शन में खड़ा है ना इसने, आगे बढ़ना है, तो लोगों को ये, जनता को जब तक ये कुछ देगा नहीं तब तक ये वोट कैसे लेगा, क्योंकि ये तो पहले इसकी सोच में बेईमानी है। तो जिसको जो जो चाहिए उस हिसाब से उसको दे लेगा। पता लगाओ इसकी प्रॉब्लम क्या है, सेठ जी मेरे घर का लेंटर नहीं पड़ा, हाँ मैं तुझे 2 कमरों का लेंटर डाल के दूंगा, 2 कमरे बना कर दूंगा। चलो जी वोट आ गया। इसकी कमजोरी क्या है, दारू ही कमजोरी है, चलो इसको एक बोतलों का डाला दे देंगे, ये शराब पीता रहेगा, ये वोट देगा हमें। इसकी क्या कमजोरी है, इसकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, चलो इसकी लड़की की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो इस तरह से क्या कह रहा है, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तप करूंगा। लेकिन ये खाली सारे यज्ञ तप दान काय के नहीं है, अपनी ही सेल्फिशनेस के लिए है, क्योंकि उसको वोट चाहिए। वोट लेने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, सत्ता में उसका नाम होगा, पार्टी का ये वो, तब करके ये कह रहा है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति क्या है, अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। इस प्रकार से अनेक चिंताओं में उद्विग्न होकर, चिंताएं होती ना, कैसे कमाना, कैसे कमाना, कैसे कैसे टोपी कमानी है, कैसे बेईमानी से पैसा कमाऊंगा, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, इनको चिंताएं होती है। चिंताओं से उद्विग्न होकर ये मोह के जाल में बंध जाते हैं। ये सब कुछ मैंने जो किया किसके लिए किया है, अपनी बीवी के लिए किया है, अपने बच्चे के लिए किया है। मोंटी अगर मैं तुम्हें सुख सुविधा नहीं देता तो तुम्हारा क्या होता, सोच, तुम्हें ये पढ़ाया लिखाया मैंने, इस काबिल बनाया है, किस लिए कमाया है, बेईमानी अगर मैंने तुम्हारे लिए किया है तो तेरे लिए किया, तुम्हारी माँ के लिए किया है, ताकि तुम्हारी माँ को सारी सुख सुविधाएं दे सकूं, ताकि तुम्हें रुलना ना पड़े, जिस तरह से मैं गरीबी की लिए जिया हूं तुम ना जियो। तो वो क्या कर रहा है, मोह जाल में बंध रहा है, और इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होकर ऐसे पाप कर्म करते हैं और फिर नरक में गिर जाते हैं। तो अपने बीवी बच्चों को मेहनत की कमाई से पालना है, ऐसे नहीं कि किसी से भी पाल देंगे। इसके लिए एक कहानी भी है, कथा भी है, छोटी सी, टाइम नहीं है, अगर टाइम बचेगा तो फिर बाद में सुनाती हूँ, ठीक है। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम।
अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति आ गई ना, प्रॉपर्टी वाली बात, मिथ्या प्रतिष्ठा, झूठी शान शौकत, नेम फेम के चक्कर में मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन करते हो, कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अब ये लोग जब यज्ञ करेंगे, स्वाहा 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 वाला यज्ञ करेंगे, ये भगवान जी की भक्ति के लिए, भजन के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं। ये काहे के लिए कर रहे हैं? ताकि समाज में मान प्रतिष्ठा हो, लोगों को पता लगे कि सेठ जी ने कितना बड़ा लंगर लगाया था, सेठ जी ने कितना बड़ा अनुष्ठान कराया था, खाने में कितनी आइटमें लगाई थी। भूखे नंगे लोगों की तरह यज्ञ नहीं कराएंगे हम। हाँ, उसने कितना पंडाल में पैसा लगाया था सेठ जी, उसने पता नहीं कौन सा कथावाचक, हाँ हाँ हाँ, हम किसी फेमस कथावाचक को बुलाएंगे। कितने लेते हैं वो? 25 लाख। हाँ, हम 27 लाख भी देने को तैयार है, बुलाओ उसको। उसको बुलाएंगे, उससे कथा करवाएंगे, अपने गले में चुनिया डलवाएंगे उस कथावाचक से, फोटो शोटो खिंचवाएंगे। ये तो बड़े धर्मात्मा आदमी हैं जी, ये तो कथा करवाते हैं। हो गया ना लोगों के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य। फिर क्या हो गया? उसने आदमी ने जब कथा करवाई थी तो कितना पंडाल में लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया था? केवल 2,000, हम 10,000 लोगों के लिए इंतजाम करो। पंडाल टेंट टूंट अच्छे लगने चाहिए, खाना जो होगा अच्छा कैटरेज का इस्तेमाल, वो क्या बोलेंगे, इंतजाम करना। उसने खाने में कितने स्टाल लगाए थे? सब राजमा थे, चावल थे, अंबल था, और क्या था? स्वीट डिश में, मीठे में क्या था? मीठे के नाम पे तो सेठ जी केवल खीर ही थी, पतली पतली दूध वाली। हाँ, हम जलेबी, रसमलाई, रबड़ी, सब तरह की 5 तरह की मिठाई लगाएंगे। और छोटे बच्चों के लिए भी चीजें होनी चाहिए। तो वो ऐसे वाले यज्ञ वाला क्या कर रहा है? बेसिकली अपने ही मकसद के लिए यज्ञ करवा रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं होता। यूजुअली यज्ञ में क्या होता है कि भगवान जी को प्रसाद भोग लगाया जाता है, और प्रसाद को क्या होता है कि वो मिक्स करके सबको बांटा जाता है, खिलाते हैं, वो होता है यज्ञ। पंडित को बुलाया जाता है, पंडित को दान दक्षिणा देनी दी जाती है। इनके पंडित भी कैसे होते हैं? इनकी तरह, अरे हमें किसी रीति रिवाज की जरूरत नहीं है, हमारे पंडित हमारी तरह खाने पीने वाले आदमी है। पंडित जी को 4 बोतलें दे दो, पंडित जी रात को आपको भी बकरा पहुंच जाएगा। ऐसे वाले ब्राह्मण इनके होते हैं। जो ब्राह्मण खाली जात वाले ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु, मतलब कि ये ब्राह्मण जो होंगे ना, इनमें ब्राह्मण वाले कार्य, इनमें ब्राह्मण वाले गुण नहीं पाए जाते हैं। ये खाली जात वाले ब्राह्मण है कि जात के से ब्राह्मण, कि मेरे पापा शर्मा थे तो मैं भी शर्मा हूं, तो इसलिए मैं ब्राह्मण हो गया। लेकिन मीट अंडा शराब सब कुछ ये कर रहे हैं, तो ये ऐसे वालों से करवा लेंगे। उसके बाद दान दक्षिणा नहीं देंगे, भोग नहीं लगाएंगे। तो ये कैसे करवा रहे हैं? खाली नाम के लिए नाम के लिए ये वाला यज्ञ करवाने के ऊपर लगे हैं अपने। ठीक है। अच्छा, ये वाला अहंकार बलंदर्पं काम क्रोधै च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीरों में तथा अन्यों के शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। क्योंकि वो नहीं देख पाता ना कि हर एक के अंदर आत्मा है, हर एक के अंदर परमात्मा है। वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, ये उसको नहीं देख पाता कि जो तुझ में भी समाया परमात्मा है, जो मुझ में भी समाया परमात्मा है। ये नहीं देख पाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं? गलत व्यवहार करते हैं, है ना, दूसरों से जलते हैं। और जो एक्चुअल धर्म है, कृष्ण की शरण में जाना, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, उसकी ये निंदा करे, कुछ नहीं होता जी, भगवान शगवान, असि आप ही भगवान हाँ, हम ही भगवान है। ये भगवान शगवान ये कुछ नहीं है, ये खाली इन ब्राह्मणों के घोंसले हैं पैसा कमाने के लिए, और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये बाबे बूबे, ये गुरु फलान ढींग, सब फ्राडी हैं, सब फ्राडी हैं। आप सच्चे हैं सिर्फ। हाँ, एक मैं सच्चा, एक मेरा नाम सच्चा, बाकी सारा संसार झूठा। ऐसे तान हंदुषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभान आसुरी श्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु हैं यानी कि जलते हैं, जलसीखोर हैं, क्रूर हैं, क्रूअल हैं, नराधम है यानी कि नरों में अधम नीचे हैं, उनको मैं विभिन्न विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। क्षिपा में जस्त्र मशुभान आसुरी श्वेव योनिषु। भगवान कह रहे हैं जो जलते हैं दूसरों से, जो जलता है वही फिर दूसरे का बेड़ा गर्क करने के लिए गंदे काम करता है ना। जो क्रूर है, जिसके अंदर दया नहीं है, वो जो इंसान में अधम, यानी कि कहने के लिए इंसान है लेकिन वास्तव में वो इंसान नहीं है। वो रेप कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, दूसरों को ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, संसार में दहशत भरे काम कर रहा है, गोलियां मार रहा है, मर्डर कर रहा है, बम फोड़ रहा है, नराधम है। फिर भगवान कह रहे हैं उनको तो मैं विभिन्न विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ, भव सागर में डालता ही रहता हूँ, डालता ही रहता हूँ। वो कभी मेरे तक नहीं आ पाएंगे।
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आसुरी योनि में जन्म लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जब जब निचली निचली योनियों में इनका जन्म होता है, मेरे नाम ये ले नहीं पाते, ये और नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते हैं, फिर क्या होता है, मुझ तक ये कभी भी पहुंच नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर भगवान नरक के 3 दरवाजों के बारे में बता रहे हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनका त्याग कर दे, क्योंकि इनसे आत्मा का क्या होता है, इनसे आत्मा का पतन होता है। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, 21 नंबर का श्लोक, कि भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 तरह के आपके नरक के दरवाजे हैं। अगर आप ये 3 काम करोगे, अगर आपको काम, लस्ट, ठीक है, काम का मतलब काम करना भी होता है कि मैं कोई काम कर रही हूं, लेकिन यहाँ पे काम का मतलब लस्ट भी है, और काम का मतलब वो वाले काम भी है कि सकाम कर्म करना, जैसे यहाँ पे यजंते विधि पूर्वकम, की खाली नाम कमाने के लिए, समाज में झूठी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए यज्ञ करना, ये भी काम में ही आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा हो गया काम, जिसको काम वासना वाला काम, ठीक है, सेक्स करना। सेक्स का भी मतलब ये है कि अगर आप अपनी हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ ही कर रहे हो तो दैट्स ओके, लेकिन पराई पुरुष और पराई स्त्री के पास जाकर ये चीज करना, किसी औरत को गंदी नजर से देखना, है ना, किसी आदमी के ऊपर, पराये पुरुष के ऊपर गंदी नजर डालना, तो ये क्या, ये भी काम के अंदर ही आ जाएगा। क्रोध का मतलब हो गया गुस्सा, गुस्सा तो सबको पता ही है, तो गुस्सा जो करेगा वो कहाँ जाएगा, नरक में ही जाएगा। जो लोभ यानी कि लालची, लोभ का मतलब हो गया जो वस्तु मेरे पास नहीं है, किसी की वस्तु को देख के मन में काश ये मेरी हो जाती, या ये मैं इसको पाने के लिए, हथियाने के लिए मैं क्या कुकर्म करूंगा, तो वो क्या हो गया, लोभ लालच। तो ये तीनों के तीनों क्या है, नरक का द्वार है। तो मनुष्य अगर असुर बनता है तो ये 3 चीजें हैं जिनकी वजह से वो जानवर मतलब असुर बनता है, राक्षस बनता है। तो काम, क्रोध और लोभ, इनकी वजह से बनता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी इनको नरक का द्वार, नरक का दरवाजा कहकर भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं हमको। तो इच्छा करना जीव का स्वभाव है, लेकिन गलत इच्छा करना ये गलत है। अपनी हमारी थाली में, अपने घर में कहते हैं ना, अपने घर का दाल फुल्का भी अगर इंसान इज्जत से खाए तो ठीक है, संतुष्टि होती है। लेकिन दूसरे के घर का मुर्गी मटन चिकन खाए, लेकिन वो हराम की कमाई का खाए, तो वो गलत है। ऐसी वाली हमको नहीं खानी चाहिए चीज, है ना, ये हमको नहीं ऐसा वाला लेना खाना। तो अपना, जैसे वो पुराने जमाने का गाना था ना, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। आज नहीं है वो ट्रेंड, भूखे सोना, खून पसीने की कमाई से ये करना। आज कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को सामान चाहिए, जैसे तैसे चाहिए। तो उसके लिए पाप कर्म करता है इंसान। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि लालच नहीं करना चाहिए, लोभ की वजह से आपको ये किसी पाप कर्म में नहीं लगना चाहिए। जब इच्छा आपके अंदर आती है तो फिर क्या होता है, वो काम बन जाती है कि भाई मैंने ये करना ही करना है। जब आप वो करते हो, काम अगर पूरा नहीं होता तो आपको गुस्सा चढ़ता है, और अगर काम पूरा हो भी जाता है ना, वो चीज पूरी हो भी जाती है, तो वो तब भी आपको मजा नहीं आता, उसमें आनंद नहीं आता, आपको फिर वो बेकार लगने लगता है। तो ये तीनों चीजें, जो काम, क्रोध, लोभ, लालच जो है, ये आपका नरक का दरवाजा बन जाता है और इंसान इसके फिर पहुंच जाता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं, जो नरक का जो 3 दरवाजे मैंने बताए, काम, क्रोध तथा लोभस, तस्मादेत्यत्र्यन्ते, जो 3 मैंने बताए, जो व्यक्ति इनसे बच गया, फिर वो क्या कर सकता है, अपनी आत्मा के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याण वाले कार्य कर सकता है, यानी कि भक्ति भजन में लग सकता है। इससे फिर क्या होगा, वो व्यक्ति जो भक्ति भजन में लगेगा, मेरा नाम जपेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, भगवत गीता भागवतम का शास्त्र पढ़ेगा, उसको परम गति प्राप्त होगी।
परम गति क्या है वो हमने कल भी देखी थी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरा लोक ऐसा है जहां पे जो बंदा एक बार जाएगा वो वापस लौट कर नहीं आने वाला है। तो भौतिक संसार तो दुखों का घर है, यहाँ आकर करना क्या है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांगतिम। 23rd श्लोक, इसमें भगवान बता रहे हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है। अब शास्त्रों में ये चीजें लिखी हैं जो भगवान ने बताई, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, हम नहीं मानते शास्त्र वास्त्र है, लोगों ने लिखा है बड़ा कुछ लिखा है, हम सब कुछ क्यों माने, हम नहीं मानते। जो अवहेलना करता है, मन माने ढंग से काम करता है, मीट अंडा क्यों, मेरा मन करता है भाई मैं खाऊं तो मैं खाऊंगा, तो उसको ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है। जो शास्त्रों में लिखा विधि विधान है, जो नियम लिखे हैं, कानून भगवान कृष्ण ने बताए हैं, उसका पालन करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी परम गति को, सिद्धि को, परम सिद्धि को, परम गति को, कृष्ण भगवान जी को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार उसके कर्तव्य क्या है और क्या कर्तव्य है। यानी कि हमें देखना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा है कि क्या करो, और शास्त्रों में क्या लिखा है कि क्या ना करो। तो हमको वही करना चाहिए जो शास्त्र में लिखा है कि करो, और वो नहीं करना चाहिए जो शास्त्र में लिखा है कि मत करो। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए जिससे हमें क्रमशः ऊपर उठ सके। ऊपर उठ सके मतलब कि ऊपर के लोकों में उन्नति कर सके, आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठ सके, आध्यात्मिक स्तर पर हम ऊपर उठ सके। तो ये बेसिकली इस पूरे अध्याय का क्या है, ये श्लोक जो है निष्कर्ष है, कि निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन भगवान कृष्ण ये दे रहे हैं कि शास्त्रों का कहना मानो। सिंपल भाषा में शास्त्रों का कहना मानो, शास्त्रों का अवज्ञा मत करो, शास्त्रों की अवहेलना मत करो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, शास्त्रों में तो यही लिखा है, यज्ञ तपस्या ना, आज हमने पढ़ा ना। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमश्च यज्ञश्च यज्ञ। यज्ञ क्या करो, संकीर्तन यज्ञ करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ ही हमारा आज का सत्र खत्म होता है। कल पुनः आपसे सेम समय पर भेंट होगी। अध्याय नंबर 17 कल हम देखेंगे। मुझे लेट हो जाता है, 4:30 हो गए, तो श्लोक नहीं पढ़ेंगे अब 2 दिन में, ठीक है। अगर मैं पढ़ने भी लगूं तो मुझे रोक देना कि खाली अनुवाद और एक्सप्लेन करो, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की बोलिए जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय आज के आनंद की जय आप सभी भक्तजनों की जय। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। धन्यवाद।